तो ये आज हमारे श्रीपाद प्राण प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं कैलिफोर्निया से। बहुत ही उन्नत भक्त हैं और 2005 में इनकी दीक्षा हुई है। तो काफी समय से भजन कर रहे हैं, पूरी तरह से गुरु जी पर के चरणों में समर्पित हैं और अनेक वर्षों तक गुरुदेव की सेवा करी, इन्होंने निकट सेवा करी है। और प्रभु जी जो परिक्रमाएं हमारी होती हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं, किसी को पता भी नहीं है। और मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि बहुत तन मन धन हर तरह से सेवा करते हैं हर साल। प्रभु जी तो नीचे मुंह झुका के बैठे हैं, प्रभु जी दर्शन तो दो। तो प्रभु जी बड़े ही सरल और छुपे हुए रहने वाले हैं। तो आज हम चाहेंगे कि ये अपनी मधुर स्मृतियों को हम सबके भले के लिए, ताकि उसको सुन के हमें भी उत्साह प्राप्त हो, गुरु जी के प्रति हमारी भी श्रद्धा बढ़े और हमारी भी भावना बढ़े। इसी कारण हम सबके साथ यह साझा करेंगे। और अब संजय प्रभु भी दो शब्द कह देंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। हमारे सभी भक्त लोग हमारे प्राण प्रभु जी से तो भली भांति परिचित होंगे और गुरु महाराज जी की व्यक्तिगत सेवा में भी प्रभु जी हम लोगों के साथ में थे और बीच बीच में उन बातों को हम कहेंगे भी। और हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की भी व्यक्तिगत सेवा में हमारे प्राण प्रभु थे हम लोगों के साथ में। और बड़ा ही इनका सहज सरल सौम्य व्यवहार है, बहुत ही दायित्व लेकर के सेवा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का बहुत सारे लोगों को ये बात ज्ञात होगी, बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं भी होगी। हमारे गुरु महाराज जी की समाधि मंदिर का कार्य भी, जितना भी जो कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ है, वो ये प्राण प्रभु ने ही वहां पर रहकर हमारे पूज्यपाद परम पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी के अनुगत्य में हमारे प्राण प्रभु ने नवदीप में रह करके, अकेले रह करके, बहुत संघर्ष करके गुरु महाराज जी की समाधि के इस कार्य को इन्होंने किया है। और बहुत प्रकार से गुरु महाराज जी की मथुरा मठ में इन्होंने सेवा की है, हमारे पूरी मठ की सेवा की है और अभी वर्तमान समय में भी तन मन धन से वैष्णवों की सेवा में, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में सब प्रकार से योगदान देते हैं। तो मेरी बस इनसे यही प्रार्थना है कि प्रभु जी गुरु महाराज जी के चरणों में अपने हृदय की भावना, अपनी पुष्पांजलि को अर्पण करें और बीच बीच में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। और अभी हम लोचन दास ठाकुर जी के विषय में 5 मिनट कुछ कह दें। प्रभु जी आप कहना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप कहिए। आप ठीक है। तो वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, इनके बारे में जाना लिखा गया नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है, कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी जब इनकी शुभ आविर्भाव तिथि थी। तो आज हम फिर से उन बातों को दोहराएंगे। तो लोचन दास ठाकुर जो है, इनका जन्म 1523 में कोग्राम में हुआ, कटवा में, कटवा डिस्ट्रिक्ट में, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, कटवा के निकट। और इनका जो घर है वो बंगाल में एक नदी बहती है, अजया नदी है, उसके किनारे पे है। और इनका जो जन्म है ये एक वैद्य परिवार में हुआ। इनके पिताजी वगैरह वैद्य थे। इनके पिताजी का नाम कमलाकर दास और इनकी माताजी का नाम सदानंदी जी। और लोचन दास जी की पढ़ाई लिखाई जो है इनके नाना के घर, माँ के घर हुई उस तरफ, जैसे पहला रिवाज था। और बचपन में बच्चे बड़े अपने माँ के या नाना के घर हुआ करते थे। और बचपन से इनको महाप्रभु जी के प्रति बड़ा ही प्रेम और भक्ति थी। और उस समय ये रिवाज था कि कम उम्र में ही विवाह हो जाते थे। तो उसी के अनुसार लोचन दास जी की भी विवाह जो है बचपन में ही कर दिया गया था। लोग वचन दे दिया करते थे, कई बार तो पेट में ही हो जाता था कि अगर तेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी, तो हम विवाह कर देंगे, इस तरह से। तो इनकी काफी कम उम्र में इनके विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद लड़के लड़की अपने अपने गांव में बड़े होते थे और फिर जब वो वयस्क हो जाते थे तब वो लोग वापस उनको लेने जाते थे और मिलते थे। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। तो इनके जो पत्नी का जो गांव है वो अमेदपुरा है, काकुआ में, अमेदपुरा काकुआ। और लेकिन ये विवाह के बाद इनको, तो बचपन में हो गया, इनको पता नहीं था। उसके बाद इनको बड़े ही विरक्ति सी हो गई अपने गुरु के साथ रहते रहते, हरि कथा श्रवण करते करते। तो जब इनके पत्नी के पिताजी को पता चला कि इनके
इनकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है। तो नरहरि सरकार इनके गुरु थे, उनके पास जाके पहुंचे उनके पिताजी, और उन्होंने कहा कि आप ये जो लड़का है लोचन दास, इनको बोलें कि घर आके अपनी पत्नी को ले जाएं। इनके गुरु जी ने वैसा ही उनको आदेश दे दिया। तो लोचन दास ठाकुर अपनी पत्नी के गांव में गए, लेकिन उनको पहचानते नहीं थे, क्योंकि बचपन में विवाह हुआ था, अब बड़े हो गए थे। तो उनका नाम तो पता था, नाम से घर ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो वहां पे एक स्त्री मिली, तो उन्होंने उससे पूछा, माता जी इनका घर कहाँ है?" तो उन्होंने बताया कि इनका घर यहाँ पे है। तो जब वो घर पे पहुंचे, तो वहां जाके उन्होंने क्या देखा कि जिससे उन्होंने पूछा था कि घर कहाँ है, वही उनकी पत्नी थी। तो उनको तो उन्होंने माता जी से संबोधन कर दिया था पहले। तो इस प्रकार जब उनका विवाह हो गया, तो उसके बाद उन्होंने उनको माँ की तरह ही देखा, उनके प्रति भोग दृष्टि वगैरह नहीं करी। और ये विधि का विधान ही था, या कह लो महाप्रभु जी ने कोई लीला करी कि विवाह तो हुआ, लेकिन उन्होंने वो संबंध उनके विवाहित स्त्री तरह नहीं रखे उनके साथ। और फिर इन्होंने चैतन्य मंगल की भी रचना करी, उस ग्रंथ की। इनके गुरु जी से इन्होंने कीर्तन सीखा, और उनके गुरु जी ने आदेश दिया कि महाप्रभु के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखें। और लोचन दास ठाकुर ने इसको बड़ा ही गंभीर रूप से लिया और चैतन्य मंगल की रचना करी, जो कि मुरारी गुप्त के द्वारा लिखे हुए चैतन्य चरित्र के ऊपर आधारित है। मंगल का मतलब होता है कि ऑस्पिशियस, जो मंगल करने वाला। तो महाप्रभु के जो सारी लीलाएं हैं वो हम सब के लिए बड़ी मंगलमय हैं, उसको पढ़ने से हम सबका अवश्य मंगल होगा। और जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो बायोग्राफी लिखी थी महाप्रभु की, उसका नाम भी पहले चैतन्य मंगल ही था, लेकिन बाद में फिर उसको चैतन्य भागवत कर दिया गया, और इनकी जो है उसको चैतन्य मंगल इनका नाम रहा, इनकी जो रचना का। तो और भी कुछ लीलाएं हैं, लेकिन हम इतना ही कह के आज लोचन दास ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनकी अहेतु की कृपा की अ, आशा करते हैं। वे महाप्रभु जी के बड़े निकटतम भक्त हैं, और उनसे, उनके चरणों में सभी को हमें भक्ति मिले, उन्हीं के जैसा प्रेम हो महाप्रभु के चरणों में और राधा कृष्ण के चरणों में, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। प्राण प्रभु जी अब अपनी अनुभवों को, और किस प्रकार वो गुरु जी के पास आए, और कैसे उन्होंने गुरु जी की इतनी निकटतम सेवा करी संजय प्रभु जी के साथ मिलके। बीच बीच में संजय प्रभु जी भी बोलते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ज़्यादातर साथ साथ इन्होंने सेवाएं करी हैं। और उसके बाद पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी की भी इन्होंने अंतरंग सेवा करी है। तो ये सभी के सेवाओं के बारे में भी हम श्रवण करेंगे, और कैसे इनके जीवन की यात्रा रही वो भी सुनेंगे इनसे। सो प्रभु जी, आप फिर से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, प्राण प्रभु जी अनम्यूट कर लें। जी हाँ, तो आप शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मैं क्या अनुभव किया और क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता। इस संजय प्रभु की कृपा के कारण उन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं नहीं जानता कि मैं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। मैं आप प्रभु जी कितनी उम्र के थे पहले जब आए, सबसे पहले गुरु जी के बारे में सुना आपने? मैं प्रभु जी पहले मैं 2002 में इस्कॉन से जुड़ा था। आप दिल्ली में रहते थे? हाँ, मैं दिल्ली में रहता था, पंजाबी बाग में। जी जी। एक्चुअली हम लोग घर गृहस्थी में थे, तो हम लोग 8-9 बजे उठते थे। तो हमारे पिताजी बोलते कि जल्दी क्यों नहीं उठते। तो हम लोग इसी प्रकार से, तो एक व्यक्ति थे वो इस्कॉन जाया करते थे सुबह 4 बजे। तो मैंने उनको अचानक बोला कि मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तो वो क्या करेगा मैं। तो जब मैं पहली बार उन्होंने जैसे जैसे मुझे ले गए, मंगल आरती करी, तो मैंने देखा कि वो सीधा प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो हाँ। लेफ्ट हैंड में प्रणाम कर रहे हैं। मैं कहा यार ये कैसे लोग हैं।
पहली प्रथम बार मैंने उनको देखा तो धीरे धीरे फिर, यानी कि पहले दिन गया, तीसरे उसमें दिन आपकी उम्र कितनी थी जब आप गए? क्या स्कूल में थे, यूनिवर्सिटी में थे, या कहाँ थे? मैं स्कूल में था, मुझे लगता है प्रभु जी उस समय में। जी हाँ। मेरी उम्र उस समय होगी 18 या 19 साल। और क्या कहते हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने मेरे से चाय छुड़वा दी और ये प्याज लहसुन छुड़वा दिया। आपने छोड़ और दिया आराम से? मैंने कहा अच्छी बात, मैं कहा कोई बात नहीं, छोड़ के देखते हैं। फिर अच्छा। चौथे पांचवें दिन उन्होंने हरिनाम भी पकड़वा दिया, हरिनाम करो। अरे आप तो बड़े सीधे सीधे सारा काम कर गए 2-3 दिन में। हमने तो तो कार्यक्रम पे देखा कि लोगों को बहुत समय लगा इन सब चीजों को करने में। मैं नहीं जानता प्रभु जी क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऐसी कुछ परिस्थितियां आई। मुझे याद है कि मैं एक बार ना प्रसाद पा रहा था इस्कॉन में बैठ के, तो इस्कॉन में बैठ के मैं प्रसाद पा रहा था, तो एक प्रभु जी आए। अरे अभी टाइम नहीं हुआ, तुम प्रसाद पा रहे हो। मैं वो चीज का अनुभव इसलिए कर रहा, तो मैंने प्रसाद पा रहा था, मैंने कहा मैं अब तो भी नहीं आऊंगा, मैं इतनी जल्दी प्रसाद पा रहा था, क्या हुआ, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। मेरे मन में उनके प्रति ऐसा आया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। हाँ। कुछ समय बाद फिर मुझे क्या कहते हैं, धीरे धीरे कृष्णदास प्रभु जी हैं हमारे, दिल्ली में ही रहते हैं, जी जी वो मुझको मिले धीरे धीरे धीरे। तो उनके संपर्क में रोनी नंदन प्रभु जी आए, जी। तो उन्होंने बोला कि भाई एक सतगुरु हैं, आप आओ। तो मुझे याद है प्रभु जी, मैं उनके घर में गया, मैं उनके घर से निकल रहा हूँ, 2 बार मैंने राउंड मारा, लेकिन मैं, क्योंकि वहां पे कोई खड़ा नहीं था, तो मैं पहचान कैसे पाता कि भाई कौन है। तो एकदम एक भक्त निकल, फिर मैं जब तीसरा राउंड मारने लगा वहां पे, देखा तो भक्त वहीं पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ यहाँ आ जाओ। फिर उन्होंने गुरु जी की महिमा के लिए बारे में बोला, और धीरे 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 फिर उन्होंने बोला कि गुरु जी, अभी उस समय मेरे ख्याल से नवदीप परिक्रमा में गुरु जी ने आना था। तो फिर वो तो फिर कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं नया जुड़ा था, तो घर वालों ने अलाउड नहीं किया था कि नवदीप जाने के लिए। तो फिर गुरुजी नवदीप से आए, फिर उन्होंने बोला कि एक सतगुरु हैं, आप दीक्षा लीजिए। मैं पहली बार गुरुजी से मेरा बस समझिए कि मैं मैं गुरुजी पहली बार हॉस्पिटल में मिला था प्रभु जी। कहाँ पे, कौन सा हॉस्पिटल में? मेरे ख्याल से, बत्रा हॉस्पिटल? हाँ जी प्रभु जी, बत्रा हॉस्पिटल? मथुरा नहीं, दिल्ली में ही था। नहीं, बत्रा। बत्रा हाँ। नहीं, मुझे लगता है बत्रा फोर्टिस नहीं। हाँ, फोर्टिस। फोर्टिस फोर्टिस में फोर्टिस मिला था, ठीक ठीक। फोर्टिस में। तो जब मैं पहली बार मिला था, तो हम 7-8 लोग थे, और क्या नाम है, एक माता जी आई, वो रो रही थी, वो काफी रो रही थी। तो गुरु जी बोला क्यों रोती है तू? तो फिर उस समय गुरु जी ने रामचरितमानस में एक प्यार आता है, तो गुरु जी ने बोला कि मैं, जैसे गुरु जी बोलते थे कि मैं सब कुछ मान सकता हूँ, अगर मुझे कोई बोले कि बाहर फूल, आसमान में फूल खिल गए, तो ये मैं मान लूंगा। अगर कोई मुझे बोले कि पानी मथने से घी निकल गया, मक्खन निकल गया, मैं ये भी मान लूंगा। और कोई मुझे कह रहा है कि बांझ के बच्चा हुआ और वो मर गया, मैं ये भी मान लूंगा। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि गुरु कृष्ण के बगैर इस संसार में कोई सुखी रह सकता है। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये रामचरितमानस का प्यार है। ये बात फिर गुरु जी ने एक बार फिर जनकपुरी में बोली थी। तो उसी से प्रभु जी, पता नहीं क्या हुआ, या समझ लेना वो दिल की एक, कि जिसको मैं ढूंढ रहा था, या क्या था मैं नहीं जानता। तो धीरे 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 फिर जनकपुरी में मेरी दीक्षा हुई। तो उसके बाद रोनी नंदन प्रभु जी का इसमें मेरे लिए बहुत सहयोग रहा। मैं उनका ऋणी हूँ, ऋणी था और ऋणी रहूंगा, कि वो जब भी जाते थे गुरु जी के पास, वो मुझको लेके जाते थे, मुझे फोन करते थे कि प्राण तू कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ गुरु जी के पास, तू चल। तो कुछ समय जाते 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 एक बार गुरु जी ने, मुझे याद है, मथुरा मठ में हम ऊपर थे, हम गुरु जी मसाज कर रहे थे, तो गुरु जी ने बोला, उत्तम प्रभु उस समय बैठे थे वहां पे, तो बोला कि ये लड़का पतला सा, ये आ सकता है, तो तू क्यों नहीं आ सकता मठ में? तो मैंने कहा नहीं गुरु जी। तो फिर रुनंदन प्रभु बोले, अरे नहीं नहीं, इसके पिताजी बड़े खतरनाक हैं ये इसको बहुत मारेंगे। तो उस प्रकार से, नहीं नहीं कोई बात आपके नहीं, तो पिताजी खतरनाक है क्या प्रभु जी?
हाँ जी, वो तो खैर आपके पिताजी क्या करते हैं? वो चले गए प्रभु जी, अब तो 2018 में चले। क्या करते थे, मतलब बड़े कड़क थे? हाँ, बहुत कड़क थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। या फिर भी तो फिर उस प्रकार से तो उस उस समय बात खत्म हो गई, लेकिन मैं समझा वो खत्म होगी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। मुझे याद है जब जब गुरुजी मुझे मिलते थे, मुझे याद है एक बार जनकपुरी में हम वॉक कर रहे थे तो अचानक हम आए, तो गुरुजी ने, मैं रविंद्र प्रभु जी के पीछे खड़ा था, तो गुरुजी ने बोला, ये लड़का क्या करेगा, ये लड़का क्या करेगा। फिर एक बार गोवर्धन में भी गुरुजी ने बोला, ये लड़का क्या करेगा, है सारी जिंदगी संसार तेरे ऊपर चढ़ के तुझे नचाएगा। तो जिन्होंने मुझे ये शब्द याद है कि तू मेरे पास आ जा। तो मुझे याद है लास्ट समय फिर गुरुजी ने मुझे हरिद्वार में मैं गया, जैसे मैं जाता, जैसे मैं रोनेंद्र प्रभु के साथ जाता था, मैं गया। फिर उस समय गुरुजी ने बोला, ठीक है, तेरी इच्छा नहीं, क्या कहते हैं, अगर तुम संसार में रहो या कहीं भी रहो, लेकिन गुरु वैष्णव और भगवान की सेवा करो। मुझे याद है प्रभु जी, जब गुरुजी ने ये लफ्ज बोले, उसके अगले दिन ही मैं गुरुजी के पास आ गया। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास में जनकपुरी में आया, तो उस समय मैं जब बोला कि गुरुजी ने बोला, तू गया नहीं घर पे? मैं कहा, नहीं गुरुजी, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। कह रहा, नहीं नहीं, घर जा, अब घर जा। तो मैं हृदय में बोलता था कि जब मैं बोलता था कि मैं नहीं आना चाहता, तो तो आप कहते आ बोलते जा। थे आ जा। आज मैं बोलता था तो फिर गुरुजी हंस रहे थे, कह रहे नहीं नहीं, कह रहे मठ में जाएगा, बहुत वजन उठाना पड़ेगा। मुझे याद है गुरुजी के ये शब्द थे। मैं कहा, नहीं गुरुजी, मैं अब आपके पास रहूंगा। तो गुरुजी उस समय बड़े हंसे थे। तो फिर गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मैं मथुरा जाऊंगा। मेरा, ठीक है तुम जाओ, मैं मथुरा में आ रहा हूँ, मैं कल या परसों मथुरा पहुंचूंगा। मैं फिर इसी तरीके से बच बचा के मथुरा पहुंचा। दोपहर का समय था, फिर मैं प्रेम प्रभु को उनसे, उस समय अमर प्रभु भी थे वहां पे, तो मैं वहां गया और कृपा से उन्होंने मुझे स्वीकार किया। और मुझे याद है प्रभु जी कि नंद उत्सव का जब समय होता है, गुरुजी आते थे 2 दिन पहले, सॉरी, रूप गोस्वामी जी की शायद तिथि होती थी, हाँ, उस समय गुरुजी 2 दिन पहले आ जाते थे, 1-2 दिन पहले। मुझे याद है प्रभु जी कि जैसे नंद उत्सव होता था, जैसे नंद गांव में समझ लीजिए कि जैसे कृष्ण आ रहे हैं और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अरे ये करो ये करो। मुझे याद है, वो आज भी मुझे दिखता है कि प्रभु जी लोग, अरे गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, अरे फूल खुशी तैयार। बहुत। मैं सच में वो दृश्य हर समय देखता हूँ कि ये चीजें अनुभव, कि मेरे जैसा योग्य व्यक्ति भी चीजों को अनुभव कर सकता है। और इधर से उधर भाग रहे हैं सारे, और हमारे मदन प्रभु, हमारे उमा दीदी, हमारे अमल प्रभु, हमारे प्रमन प्रभु, ए आरती तैयार करो, ए प्रभु गुरुदेव ऐसे कैसे ओ। तो जैसे मैं सत्य था उस समय की, सच में कृष्ण, यानी कि जैसे क्या कहते हैं वृंदावन में आ रहे हैं, सब तैयारी करो। तो वो एक दृश्य दिख रहा था उस समय। मुझे याद है हमारे, क्या कहते हैं, हमारे संजय प्रभु भी गुरु जी के साथ आते थे। तो वो एक दृश्य था। तो हम वही दिन था, पहला मेरा दिन था जब मैं गुरुजी से फिर मथुरा में मिला। तो मैं गुरुजी, तो हम आए, सब कुछ किया। तो मुझे हृदय में, मेरा हृदय है ना कपट है, तो मुझे याद है प्रभु जी वो दिन कि जब मैं गुरुजी के साथ आया, कमरे में आया, तो गुरुजी विश्राम किए, फिर हम मालिश भी करे। जब मैं मालिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार वहां तो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार किया कि तू आ जा, तू ये सब कुछ कर ले। अब गुरुजी मुझे पूछ भी नहीं रहे कि तू कैसा है, कि ठीक है। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है, ये सत्यता है प्रभु जी। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार कोई मेरे को पूछ भी नहीं रहेगा कि तू ठीक है, कैसे आया, कैसे गया, कुछ नहीं पूछने मेरे से। और फिर आप विश्वास मानेंगे, गुरुजी मसाज कर रहे हैं, उठे हैं, जैसे गुरुजी का जो जो पीठ का जो, मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, तो
आप विश्वास मानेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था बीच में, एकदम गुरुजी मेरे पीछे मुड़े। हो ठीक है, तू आ गया, अच्छा तेरे पास कोई वस्त्र वस्त्र है या नहीं है, धोती है या नहीं है। अब विश्वास मानेंगे प्रभु जी, उस समय मैं लज्जित, क्या लज्जित से भी लज्जित था कि हाँ भाई, जिस महापुरुष के बारे में या एक सतगुरु के बारे में जो हम सोच भी नहीं सकते थे, मैं क्या सोच रहा था कि यार गुरुजी ने मेरे से पूछा भी नहीं। तो उस समय फिर जैसा भी था, फिर गुरुजी ने मुझे से अभागियों को अपनाया। मैं गुरुजी के साथ रहा। और फिर उनका और माधव महाराज जी इन सब का था कि उस समय हमारे फिर मुझे याद है, फिर मैं पूरी चले गया। और मुझे 1 साल बाद मेरे पिताजी आए थे और मेरे से मिलने के लिए। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन मुझे याद है वो दिन प्रभु जी, वो गोवर्धन की सीढ़ियों में मुझको देख के अवाक अवाक वैसे रोते हैं, जैसे बच्चे की तरह अवाक वो रो रहे थे। और उससे पहले मैं भूल गया, मुझे याद है जब मैं छोड़ के चले गया, कार्तिक आ गया था, क्योंकि मुझे याद है कि रूप गोस्वामी जी की जब तिथि थी 2008 में, और वो मुझको क्या कहते हैं, फिर रूप गोस्वामी जी का समय था, अगस्त की बात थी। तो कार्तिक में जैसे तैसे उनको पता चला, मेरे पिताजी और मेरे सब घर वाले आए। तो मैं उस समय प्रेमानंद प्रभु के पास था और मैं सब्जी की सब सेवा जो भी कर रहा था। अब विश्वास मानोगे प्रभु जी, उस समय मुझे पता चला कि मेरे घर वाले आ गए। आपको याद है ऊपर जो गोवर्धन का जो गुम्बद है ना, मैं वहां पर ऊपर जाके चढ़ गया। ओह अच्छा अच्छा। और मुझको कोई बोलने लगा कि तेरे घर वाले आए हैं। मैंने कहा मैं कूद के मर जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैंने ये बोला था। और जैसे जैसे वो मिले, फिर मैं, क्योंकि हम प्रेमानंद प्रभु के साथ आना जाना करते थे। और आप घर जब और छोड़ के आए प्रभु जी, तो आप बिना बताए आ गए थे कि कुछ बोल के आए क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी उस समय ऐसे आते थे तो निकल लिए चुपचाप हैं? मैं फिर कभी नहीं आ सकता था। अच्छा। तो मुझे याद है कि मैं फिर मुझे याद है, फिर मैंने ना फोन किया और रोनिंदर प्रभु की मेरे घर वाले आ गए। तो रोनिंदर प्रभु कोई जानता नहीं था, तो रोनिंदर प्रभु के मैं घर में कमरे में उनके घर में छुपा रहा था एक दिन। फिर 1-2 दिन बाद मैं मथुरा जब में, वो भी 1-2 दिन वहीं थे, तो मैं मथुरा पहुंचा, उनको पता नहीं कैसे पता चला। मुझे याद है तीर्थ महाराज का जो गुरु जी की जो भजन कुटीर है, मैं उसके अंदर घुसा, बाहर आके देखा वो सामने प्रकट हो गए। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ तेरे को देखने आएंगे। तो उस समय मेरे पिताजी बोलते कि अब तू बहुत बड़ा हो गया, अब तू, मैं कहा नहीं, अब मैं जाना नहीं चाहता। तो जो भी था वो, फिर पिताजी आए 1 साल बाद। तो मुझे याद है कि वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी से मिलाया। तो ब्रजनाथ प्रभु ब्रजनाथ प्रभु भी थे, माधव महाराज थे। तो बोलते कि ये प्राण के पिताजी हैं। तो गुरुजी हंसते हैं, गुरुजी बोलते हैं मैंने तेरे बेटे को ले लिया, तू नाराज तो नहीं है मेरे से। तो फिर वो रो रहे थे। तो गुरुजी ने समझाया कि जैसे भी जब भी आए उनका आदर सम्मान करना। तो तो आदर सम्मान करना। और ये क्या कहते हैं इनका, कभी भी इनको उस दृष्टि से मत देखना, ठीक है, ये तुम्हारे भजन के अनुकूल है। फिर वो जब चले गए, मुझे याद है प्रभु जी, गुरु जी आंगन में बैठे थे, जो गोवर्धन के पीछे आंगन, वो गली सी टाइप है, वहां बैठे थे। तो हम शायद कपड़े सुखा रहे थे, शायद डीजे प्रभु ने मुझे कपड़े कुछ दिए थे या सुखाने। तो गुरु जी हंसते हंसते बोले, देख अब तू ठीक है ना, अब तू टेंशन में तो नहीं है। अब देख तेरे तो क्या कहते हैं, तेरे पिताजी भी अब अनुकूल हो गए। तो मैं उस समय सोच रहा था कि गुरु जी ये सब आपने ही किया और आप ही करने वाले हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं पुरी चले गया। पुरी के बाद जब मुझे संवाद मिला था, वहाँ उस समय गुरुजी एक बार पुरी भी आए थे, याद है मुझको। और उस समय गुरुजी, मुझको याद है कि उस समय मैंने एक गुरुजी से प्रश्न पूछा था कि गुरुजी ये माला होती है, बट हृदय में कुछ स्फुरित नहीं होता।
तो उस समय एक व्यक्ति कोई आ गए तो वो बात खत्म हो गई। तो मुझे याद है कि बोधायन महाराज उस समय आए थे गुरुजी से मिलने, वो वहीं पे थे। एक लंबे से चौड़े से व्यक्ति, मैंने कहा यार ये कौन वैष्णव आ रहे हैं, मैं नहीं जानता था उस समय की श्री बोधायन महाराज जी हैं। तो मुझे याद है प्रभु जी कि वो जब आए और गुरुजी के सामने उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया, तब मुझे अनुभव हुई, अनुभूति हुई कि देख, मैं सोच नहीं सकता था कि इतने बड़े आचार्य होके भी गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुजी से उनकी चर्चा हुई कि उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की है, जो भी आचार होते हैं वैष्णव में, तो उन्होंने वो गुरुजी से पूछे और हुआ। फिर गुरुजी उस समय थोड़ा उत्सव बनाया। उस समय पूज्यपाद भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी की आविर्भाव या तिरुभाव तिथि थी, मुझे स्मरण नहीं है, वो बनाते थे। तो हम क्या कहते हैं, तो फिर गुरुजी कुछ समय बाद फिर उस समय प्रभु जी गुरुजी का, मुझे याद है कि गुरुजी का उस समय ना गुरुजी को महाप्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता था और बहुत प्रेम करते थे गुरुजी। तो मुझे याद है उस समय गुरुजी का पेट कुछ खराब हो गया था। जी। तो और जाने में 1-2 दिन थे, तो बंसी प्रभु को या किनको वो बोले, तो उसमें माधव महाराज नहीं थे, तो बोले अच्छा मुझको एक थोड़ी सी दाल मिल सकती है, गुरुजी ने दही। कहा? हाँ गुरुजी ने बोला अच्छा। थोड़ी सी दही अरे जी। माधव महाराज को मत बोलना, हम्म। माधव महाराज को मत बोलना। ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे याद है एक उस समय एक स्मरण भी आ रहा है कि माधव महाराज ना कुछ स्वीट बांट रहे थे, मट्ठी बांट रहे थे। हम्म। तो जी बोलते हैं अच्छा खुद तो तू मीठा खाता है और मुझे नमक नमक वाला खिलाता है, मुझे भी तो कुछ दे दिया कर। तो ये कुछ चीजें थी। फिर कुछ समय बाद होते होते फिर हमें, क्योंकि मेरा जाना बहुत कम होता था प्रभु जी, और फिर 2010 में जब हमने सुना, मुझे याद है कि उस समय हमने सुना कि गुरुजी अस्वस्थ है। बट मुझे याद है कि अ, उस समय हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी आए हुए थे गोकुल। तो मुझे ये पता था कि गुरुजी अस्वस्थ हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये परिस्थिति है। तो फिर उन्होंने मुझको बोला कि, फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा कैसे है, कि ठीक है। लेकिन उनको 2 दिन क्योंकि वो 3-4 दिन का उनका ट्रिप टूर था, वो आना नहीं चाहते थे। तो माधव महाराज, माधवपुरी लोगों ने उन्होंने विष्णु को बोला कि भाई आप जाइए, क्योंकि ये लोगों ने टिकट बुक करा रखी है और कोई बात नहीं, गुरुजी अभी नॉर्मल है। तो वो आ गए, तो फिर उनसे चर्चा हुई। लेकिन जब वो जाना था उससे 1 दिन पहले उन्होंने बोला कि गुरुजी का स्वास्थ्य फिर थोड़ा बिगड़ गया। तो मुझे याद है कि हम उस समय प्रभु जी पूरी मंदिर में थे और हम महाप्रभु की परिक्रमा कर रहे थे। तो तब वो, यानी कि नहीं, मुझे स्मरण है कि हाँ बात पहले हो चुकी थी, बाहर हुई थी। तो उन्होंने फिर जब हम परिक्रमा कर रहे थे और जब हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि गुरु जी ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। तो उस समय मुझे याद है कि पूज्यपाद वैभवपुरी महाराज जी के भी कुछ शिष्य लोग थे, वो महाराज जी से गुरु जी के बारे में विषय में पूछ रहे थे कि गुरु जी का स्वास्थ्य कैसा है, अब कैसा है। तो फिर उन्होंने बता रहे थे। तो उस समय मेरी इतनी उत्कंठा थी कि मैं अभी गुरु जी के पास चले जाऊं, अभी मैं चले जाऊं गुरु जी के पास, कि मुझे जाना है। तो उस समय में एक्चुअली हम पूज्यपाद हमारे बंसी प्रभु जो अभी हमारे बोधायन महाराज। प्रधान महाराज जी हैं, तो उन्होंने हमें कुछ सेवा दे रखी थी जिससे हम बंदे हुए थे। और जाके भी मैं नहीं जा सकता था। तो लेकिन मुझे याद है हमारे भक्ति, क्योंकि इसमें बहुत महाराज और वैष्णव के नाम हैं, तो मुझे याद है हमारे भक्ति वेदांत भारती महाराज जो अभी अप्रकट हो चुके हैं, और गुरुजी के जो पूरी मठ में जो नीचे वाला कमरा है वहां पे हमारे भक्ति वेदांत भारती महाराज और हमारे भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज वो रह रहे थे। तो मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी ऐसी स्थिति है। तो महाराज जी, मुझे याद है कि उनके आंखों में आंसू आ गए उस समय। तो फिर महाराज जी बोलने लगे, आपके गुरु जी अगर
चले गए, क्या होगा। तो उस समय मुझे याद है, मैं कल भी चर्चा कर रहा था हमारे संजय प्रभु से कि फिर सिद्धांति महाराज ने एक मुझे बताया कि मुझे भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी, हमारे भक्ति सिद्धांति महाराज जी के गुरु जी, तो वो जब प्रकट लीला उन्होंने करनी थी, उससे पहले ही क्या कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया, यानी कि जब उनके शिष्यों ने सबने उनको उनके चरणों को कि हम गुरु जी को जाने नहीं देंगे, कुछ ऐसा हुआ, तो वो गए, यानी अप्रकट लीला नहीं हुई उस समय। तो उस समय बाद वो कुछ रुष्ट थे, तो कुछ समय बाद गुरु जी आए और गुरु जी क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी स्थिति है और आपके गुरु जी जाना चाहते हैं, आप उनको जाने दो। तो उन्होंने उस समय जो रामायण में जो लक्ष्मण जी का जो था कि आप उनकी खुशी में खुश हो या उनके दुख में उनके दुख में खुशी होगी, तो वो प्रसंग वो चल रहा, उस समय वो बता रहे थे। तो उस समय मुझे और घबराहट होगी कि आप गुरुजी जाने वाले, क्या गुरुजी जाने वाले। तो वो उत्कंठा थी। मुझे याद है सिद्धांत महाराज तो सुबह सुबह निकल गए, 6 बजे उन्होंने जाना था। और हमारे मुझे भी पता नहीं था कि हमारे जो बोधान महाराज और 2-4 ब्रह्मचारी वो भुवनेश्वर चले गए, और मैं सब्जी लेके आया, मुझे पता चला, क्योंकि मुझे पता चला कि वो भुवनेश्वर चले गए। वो वहाँ भुवनेश्वर चले गए और मैं रेलगाड़ी में बैठ के दिल्ली चले गया। मैं टिकट का बहुत किया कि टिकट मिल जाए, लेकिन मिली टिकट, लेकिन लोकल में मिली। तो वो लोग 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो ढूंढ रहे, ये बंदा गया तो गया कहाँ। किसी फिर को बताया नहीं आपने जाने से पहले? नहीं बताया प्रभु जी। अगर बता दो, बताता जाने नहीं। जा नहीं पाता। नहीं, उन्होंने बोला था कि जाए, पर उन्होंने बोला कि 2-3 दिन के लिए जाए। मैंने कहा गुरु जी के लिए 2-3 दिन के लिए मैंने क्या होगा, क्या करेंगे। तो मैं तो उसी प्रकार से गया था कि सिर्फ एक बार गुरु जी के दर्शन कर लूं। मैंने कभी भविष्य में या जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं उनकी सेवा में आ पाऊंगा, बट मैं उस समय गया और जैसे तैसे वहां पहुंचा। तो मुझे याद है कि जब मैं मंदिर को ठाकुर जी को प्रणाम किया, उस समय 10, साढ़े 10, 11 साढ़े 10 के करीब या 11 बज गए थे। उस समय मुझे पहले व्यक्ति थे जो हमारे श्याम ब्रज प्रभु हैं, आप जानते होंगे, जी। वो मुझे मिले थे। कह रहे तू एखाने ऐसे गए थे हैं, ओखाने तुझे सब तुझे खोज रहे हैं हाँ। हैं, क्या कहाँ था। मैंने कहा वो मुझको आने नहीं दे रहे थे, मैं क्या करता। तो जैसे तैसे फिर वहां गया। फिर सुबह उन्होंने फिर एक रूम दिया। मैं नहीं जानता प्रभु जी कि मैं जन्म जन्म भी नहीं सोच सकता था कि मैंने जैसे गेट खोला, मुझे माधव प्रभु मेरे सामने थे। कहाँ का गेट है? दिल्ली मठ का? दिल्ली मठ का प्रभु जी। बगल का ही जो रूम था ना, हम्म। बगल का ही रूम था, वही रूम दे रखा था। यानी कि शायद दिजा प्रभु ने दिया था, मुझे स्मरण नहीं आ रहा किसने दिया, कि भाई अभी कम से कम, क्योंकि 10:30 11 बज गए थे, सब सो सो गए थे, तो उन्होंने कहा कम से कम रात गुजारो। तो वो सामने खड़े थे। तो फिर हमारे संजय प्रभु थे, उनकी जितनी कृपा है वो भूतो न भविष्य दिए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, ये मैंने सुना है, संजय प्रभु ने बोला था कि आप गुरु जी की सेवा में थोड़ा थोड़ा थे। तो उस प्रकार से आए। तो मुझे स्मरण है कि फिर मैं संजय प्रभु की कृपा से, माधव प्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे सेवा में लिया। मैंने जब गुरु जी को पहली बार देखा तो थोड़ा सा विचलित हुआ था, कि थोड़ा सा लगा कि गुरु जी के उस समय नली लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को अनुभव करता गया। और बोला नहीं जाएगा। बोलो बोलो, फिर कैसे कैसे गुरुदेव की सेवा की। बोले प्रभु जी, संजय प्रभु भी आपके साथ हैं और आपसे नहीं बताया जाता, आप इनके बारे में कुछ बताएं, ये आपके बारे में बता देंगे, ये भी ठीक है। ये भी ये ठीक है।
ये उस रात्रि जब आए थे तो ये ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करके आए थे, यात्रा करके आए थे, ओह और अच्छा। प्राय 1.5 दिन की यात्रा थी और इनको विश्राम नहीं हुआ था ठीक से। किंतु क्योंकि इनसे पूर्व पूर्व परिचय था हम सभी का ही, और ये मथुरा मठ में रहते थे, फिर पुरी मठ में भी रहते थे, तो इनसे हमारा अच्छे से परिचय था। जब मथुरा मठ में गुरुजी के साथ जाते थे तो ये वहां पे भी मिलना होता रहा इनसे, और उस समय ये पुरी में रहते थे वैसे। तो ये बहुत जनरल डब्बे में आ गए गुरुजी से भेंट करने के लिए। चारों ओर से भक्त लोग आ रहे थे गुरु महाराज जी की अस्वस्थता, अस्वस्थ लीला के विषय में श्रवण करके। तो ये आए तो इन्होंने विश्राम नहीं हुआ था इनका 1.5 दिन से, किंतु इन्होंने अनुनय विनय भी किया, सेवा करने की भावना सभी की थी। तो हमने इनको रात्रि में अपने साथ रख लिया, मैं और माधव प्रिया प्रभु थे, और हमने इनको रात्रि में अपने साथ रख लिया। तो इतना मतलब इनका विश्राम नहीं हुआ था, किंतु इनको इतनी सेवा करने की इच्छा थी कि ये उस समय भी गुरुजी की सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। और उसके पश्चात वो तो एक बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके टीमें बनाई, 8-8 घंटा करके माधव प्रिय प्रभु 8 घंटा, सिद्धांति महाराज 8 घंटा, मैं, ऐसे करके हम लोग रहते थे। और माधव महाराज जी, ब्रजनाथ प्रभु जी ये ऊपर से सब देखते थे। तो हम लोगों के साथ में 2-2 लोग और भी रहते थे, 2 लोग माधव प्रिय प्रभु के साथ, 2 लोग सिद्धांति महाराज के साथ, 2 लोग मेरे साथ। तो ये सब समय मेरे साथ में रहे, और विशेष करके गुरु महाराज जी की अस्वस्थ लीला के समय अंतिम जो 1.5-2 मास 3 मास ऐसा कुछ रहा, तो उस समय में जब गुरु महाराज जी ने अपनी अस्वस्थ लीला को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया, और जब ये पता चला, तो उसके पश्चात में फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग और भी हम लोगों के साथ में रहे सेवा में। तो इन्होंने बहुत मन प्राण दे करके गुरु महाराज जी की सेवा की, और उसके लिए निसंदेह ये हमारे प्रणम्य भी हैं। और विशेष करके इनका एक गुण है जिसको मैं कोई अतिशोक्ति करके नहीं कह रहा हूँ, वास्तविकता जो इनका एक गुण है, वो वैष्णव के प्रति जो एक प्रीति, जो एक भावना है, वो ही सर्वोपरि है। हमारे एक गुरु भाई थे, अभी अप्रकट हो गए, पूज्यपाद भक्ति वेदांत भारती महाराज जी, जिनके विषय में कह रहे थे, आप लोग उनसे परिचित होंगे। गुरु महाराज जी की भजन कुटी में, नवदीप में, जो पुरानी भजन कुटी, उसमें रहा करते थे। उनको, उनके साथ हमारा बहुत प्रेम था, प्रीति थी, महाराज जी बहुत स्नेह करते थे। तो उनको अभी 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहले वो प्रकट हुए हैं। तो महाराज जी अस्वस्थ हुए और उनको एक स्किन डिजीज हुई, बहुत ही भयंकर स्किन डिजीज, जो कि संक्रमण वाला रोग था, इन्फेक्टेड, जो दूसरा उनके पास में आएगा उसको भी हो जाएगा। तो जब पता चला तो मैं भी गया दिल्ली से, और उनको, ये प्राण प्रभु साथ में थे, और कुछ इनके साथ में पूर्व जन्म का कह लीजिए, जो कुछ मेरा विशेष ही कुछ संबंध है, गुरु महाराज जी की सेवा में भी साथ में थे, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी की सेवा में भी थे, हमारे गुरु भाई जो भारती महाराज जी थे उनकी सेवा में भी थे। और इस बात को कहने की इसलिए इच्छा होती है, स्मरण करने की इसलिए इच्छा होती है कि उनको जो स्किन डिजीज हुई थी, उनके पूरे शरीर से, यद्यपि वैष्णव लोगों के विषय में वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा है बहुत विशेष रूप से कि जो तो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानियो सही परानंद सुख। वैष्णव में जो ये व्यवहारिक दुख दिखलाई देते हैं, ये केवल बाहर से होता है, वो जगत की वंचना करके वो भीतर से अपने इष्ट आराध्य देव की सेवा में निमग्न होते हैं। और हम जैसे बद्ध जीवों की परीक्षा का भी एक क्षेत्र उपस्थित होता है कि किसकी वैष्णव में कितनी प्रीति है। तो महाराज जी को जो रोग हुआ था वो बड़ा संक्रमित रोग था, और इतना उसमें से दुर्गंध आती थी कि कोई व्यक्ति उनके पास में रहने को प्रस्तुत नहीं था। तो बड़ी विकट स्थिति थी मेरे सामने भी कि किनको इनकी सेवा में नियुक्त किया जाए। तो जैसे कैसे करके उनको हॉस्पिटल में, कोलकाता में एक अपोलो हॉस्पिटल में, उसमें हमने भर्ती कराया, और ये सब समय मेरे साथ में इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और बाद में भी महाराज जी के पास में जब कोई ब्रह्मचारी भी जाना नहीं चाहता था, तब भी इन्होंने, इनके शब्द हैं जो मुझे आज भी इनके प्रति जो विशेष एक प्रीति होती है, क्यों प्रीति का एक यथेष्ट कारण है कि इन्होंने मुझसे फोन पे कहा, मैं प्राय जब महाराज जी थोड़े स्वस्थ हो गए और उनको कलकत्ता से हम वापस ले आए और मठ में उनकी सेवा की व्यवस्था कर दी,
तो भी धीरे धीरे उनका संक्रमण जा रहा था, समय लगना था उसमें। तो मैं फोन पर जब पूछता था तो कोई भी ब्रह्मचारी उनकी सेवा के लिए उस समय में प्रस्तुत नहीं था, किंतु इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनकी सेवा की। और वो बिस्तर पर ही पैखाना पेशाब सब कुछ बिस्तर पर होता था और इतनी दुर्गंध होती थी, कोई जाना नहीं चाहता था पास में। किंतु इन्होंने मुझसे ये कहा फोन पर कि प्रभु जी, यदि मेरे पिताजी को ये रोग हो जाता तो क्या मैं उनकी सेवा नहीं करता? यदि पिता को ये रोग हो जाता तो क्या मैं उनकी सेवा नहीं करता? इस बात को सुनकर के मेरा चित्त इतना संतुष्ट हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। और उसके पश्चात में भारती महाराज जी ठीक भी हो गए। फिर दोबारा भी जब भारती महाराज जी अस्वस्थ हुए और उनकी सर्जरी करानी पड़ी, उस समय भी ये मैं गया और उनको अपोलो हॉस्पिटल में जब हमने भर्ती कराया, उस समय भी ये पूरा दायित्व लेकर के मेरे साथ में रहे। और पूरा दायित्व इन्होंने अंतिम समय तक, उनके प्रकट होने तक। वो मुझसे बार बार कहते थे भारती महाराज जी कि जब भी मैं बोलता था, उनसे कुछ पूछता था, तो वो कहते थे प्राण को मेरी सेवा में रख देना, प्राण को मेरी सेवा में रख देना। मतलब इतना प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करते थे। तो महाराज जी से जब भी बात होती थी वो यही कहते थे, प्राण को मेरी सेवा में रख देना। और मैं हमेशा सदा सर्वदा इनको फोन करके कहता था, भाई आपके ऊपर दायित्व दे करके मैं निश्चिंत हूँ, आप देख लेना। तो ये बहुत इनका एक वैष्णवों के प्रति प्रेम रहा। हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी की भी इसी प्रीति प्रेम के कारण इनको हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की निजी सेवा में भी इनको अधिकार भी मिला और इन्होंने सेवा भी की हम लोगों के साथ में अंतिम समय तक। हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी की, गुरु महाराज जी की सेवा में तो हमारे साथ में थे ही। और एक बड़ी विशेष बात इनके विषय में मैं कहूँ, बड़ी हृदय स्पर्शी बात है। ये गुरु महाराज जी की समाधि पे पुजारी की सेवा करते थे, उनको भोग लगाया करते थे। संभवतः वर्ष 2019 की बात होगी। तो भोग लगाते थे प्रतिदिन। तो एक दिन इनका मुझको फोन आया, मुझसे संपर्क करते रहते थे, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, गुरु महाराज जी को जब मैं भोग लगाता हूँ ना, तो वहां पे बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं, गुरु महाराज जी की थाल पे बैठ जाती हैं। मैं भोग लगाता हूँ तो गुरु महाराज जी प्रसाद कैसे पा पाते होंगे? वो तो मक्खियां तो बड़ा उनको असुविधा करती होंगी प्रसाद पाने में। तो क्या मैं भीतर बैठ जाऊं और भीतर बैठ करके मक्खियां भगा दूं, जिससे कि गुरु जी शांति से प्रेम से प्रसाद पा सके? तो अब उत्तर तो मुझको लगता है जो श्रोता लोग सुन रहे हैं सबको पता होगा कि उत्तर क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा, यदि आपके मन में ऐसी भावना आ रही है तो आप निसंदेह वहां पर बैठिए और गुरु महाराज जी को प्रसाद पाने में, गुरु जी प्रसाद पा रहे हैं और आप मक्खियों को भगाइए, जिससे गुरु जी निश्चिंत प्रसाद पा सके। क्यों? एक तो आपकी गुरु शिष्य रूपी प्रीति है, और दूसरा सुनकर के ये बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु महाराज जी साक्षात रूप में विराजमान है वहां पर और वो साक्षात रूप में ही प्रसाद पा रहे हैं। तो उनके प्रसाद पाने में विघ्न ना हो, इसके लिए मैं भीतर बैठ जाऊं। तो ये भीतर बैठ करके मक्खियां भगाया करते थे। तो बहुत सारे लोग संभवतः इस विचार से वो भी ना हो, सहमत भी ना हो, किंतु वास्तविकता यही है कि गुरु वैष्णव जो है वो भावग्राही जनार्दन है, वो भावना को स्वीकार करने वाले, ग्रहण करने वाले। तो इसलिए ये हमारे बड़े प्रिय गुरु भ्राता हैं। मैं तो बीच में बोल पड़ा, इसलिए और इनसे कुछ सुनने की हमारी इच्छा है। प्राण प्रभु बोला जाए। ये चर्चा तो गुरुजी की हो रही थी, तो ये तो मेरी चर्चा स्टार्ट हो गई प्रभु जी। गुरु जी के शिष्य भी, गुरु जी के जो शिष्य लोग हैं उनका भी गुरु जी के सब अंग स्वरूप हैं। कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की महिमा उनके आश्रित जनों के माध्यम से भी प्रकाशित होती है, निसंदेह होती है। कैसे कैसे गुरु जी के ऐसे, गुरु जी के प्रति प्रीति भावना रखने वाले ऐसे ऐसे उनके शिष्य हैं। इसीलिए तो ये कार्यक्रम है कि कहाँ कहाँ रत्न छुपे बैठे हैं, 7 समुंदर पार एक रत्न छुपा बैठा है। वो रत्न आज प्रकाशित हो रहा है। बताइए प्रभु जी, और बताइए। अच्छा प्रभु जी, आप ये बताइए कि संजय प्रभु से आप पहले कब मिले सबसे पहले? संजय, अरे गुरु जी ये तो बताइए, नहीं सचमुच गुरु जी की बातें सुन। ये कहाँ पे मिले, मथुरा में मिले या कहाँ मिले सबसे पहले इनसे? प्रभु जी, मैं रोहिणी नंदन प्रभु के साथ जब आता था, मुझे याद है कि ये गुरुजी के साथ मुझे शायद दिल्ली में मेरे ख्याल से मिला, मेरे को स्मरण नहीं है। बस हाँ, पहली बार मुझे लगता है कि मैंने इनको 2005 में जब दीक्षा हुई थी उस समय शायद देखा था मुझे। फिर धीरे धीरे ये क्या कहते हैं, ये गोवर्धन भी जाते थे, मथुरा भी जाते थे, मथुरा भी जाते थे। तो गुरुजी जब दिल्ली में आते थे तो गुरुजी की सेवा में रहते थे। तो उस समय
तो मतलब दिल्ली में जब गुरुजी अस्वस्थ लीला कर रहे थे तभी आपकी अच्छे से भेंट हुई थी, उससे नहीं पहले नहीं नहीं, हाँ नहीं, उससे पहले होती थी पर इतनी नहीं हो पाती थी, इतनी गहराई से नहीं हुई इतनी गहराई से नहीं हुई थी। थी? जब लेकिन हम लोग जब हम लोग गुरु महाराज जी के साथ में पुरी गए थे तो उस समय ये पुरी में रहते थे जी जी और प्रसाद इत्यादि बनाने की सेवाएं करते थे और सभी भक्तों को बहुत प्रेम से, बहुत प्रीति से प्रसाद इत्यादि अर्पण किया करते थे, देते थे। तो इस प्रकार रहते 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 इनकी सरलता, इनकी सेवा वृत्ति को देखकर इनके प्रति स्वाभाविक एक सभी का ही प्रेम था। प्रेमा पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी बहुत प्रेम करते थे। हमारे भारती महाराज जी इनको सब समय स्मरण करते थे। हमारे श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी उनकी सेवा में रहते थे, बड़े प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक। सभी वैष्णव इनकी सेवाओं को स्वीकार करते थे। तो आप ये बतलाओ कि गुरु महाराज जी ने कभी आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ उपदेश दिया हो, कुछ प्रीति पूर्वक शासन किया हो, जी। कोई बात कही हो, वो स्मरण आती है तो ऐसा कुछ बतलाओ। एक बात मुझे याद आती है कि हम गोवर्धन में थे प्रभु जी, और हम उस समय शायद मैं आया था या नहीं आया था, या मुझे शायद मैं आया नहीं था, बट मैंने बताया था कि गुरुजी मुझे बार बार बोलते थे। हम्म। तो गुरु वैष्णव तो कभी रुष्ट नहीं होते थे वो, लेकिन इसलिए रुष्ट थे कि ये संसार में इस दावनन में फंसा हुआ है, मैं इसको बुला रहा हूँ, ये मेरे पास क्यों नहीं आता। तो मुझे याद है कि जो गोवर्धन का जहाँ पे गुरु जी मसाज होती थी, प्रभु जी को पता है, जी तो वहां पे हम मसाज कर रहे थे। तो मसाज करते करते कि जो मुझे याद है गुरु जी का जो शरण। पैर, गुरु जी का जो पैर था, मुझे याद है एकदम गुरु जी मुड़े तो गुरु जी का जो मेरे वस्त्र यहाँ पे लगा, प्रभु जी छाती में लगा था। जी तो गुरु जी उसमें रुष्ट थे, हैं छोटे छोटे बच्चों को ला के वो कर देते हो, छोटे छोटे बच्चों को ला के तुम मसाज में, यानी कि गुरु जी ने बोला। लेकिन मैं वो चीज को अनुभव नहीं कर पाया कि ये चीजें क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे मेरे को ज्ञात हुआ कि गुरु जी मेरे से रुष्ट हैं, हाँ वो चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। लेकिन गुरुजी तो चाहते थे कि मैं उनके पास रहूं, लेकिन मैं नहीं रह पा। फिर भी उनकी कृपा से फिर जैसे भी है, फिर गुरुजी की सेवा में कुछ बाद हमारे माधवप्रिय प्रभु, हमारे संजय प्रभु, हमारे पूज्य शांति महाराज, माधव महाराज, इन लोगों की कृपा से फिर मैं गुरुजी की सेवा में, जब गुरुजी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, मुझे याद है कि मैं उनकी सेवा में उन्होंने मुझको बुलाया। गोवर्धन में जब हम, मुझे याद है कि जब हम, मेरे को उस समय हमारे एक दामोदर प्रभु थे और वो भी आए थे सेवा में। तो मुझे याद है प्रभु जी की, जब हम गुरु जी के गुरु जी के, हाँ जब हम गुरु जी के पास थे तो उस समय रमेश बाबा जी करके थे, आप लोग सब जानते हैं। जी रमेश बाबा जानते हैं, हाँ बरसाने वाले। हाँ, बरसाने वाले, वो भी गुरु जी के पास आए थे गुरु जी के दर्शन करने। और चैतन्य मठ, श्री चैतन्य गौड़िया मठ नहीं, चैतन्य मठ के जो आचार्य थे, वो भी गुरु जी के पास आए थे, और गुरु जी के दर्शन करने के लिए, या जो भी उनसे भेंट करने के लिए वो समय आए थे। तो मुझे याद है कि वो गुरु जी से उनका संवाद भी हो रहा था, लेकिन मुझे स्मरण नहीं अभी आ रहा कि क्या संवाद हुआ था, मुझे अभी स्मरण नहीं है। फिर धीरे 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 ये चला, मुझे फिर गुरु जी जब अ, गोवर्धन जब छोड़ के दिल्ली में जाने वाले थे, उससे 10 दिन पहले मैं किसी कारणवश मैं सेवा से थोड़ा सा, मेरे को साइड, यानी कि थोड़ा सा मैं इधर हो गया। लेकिन मैं आया करता था क्योंकि मैं उसी संजय प्रभु के साथ रहता था रूम में। लेकिन मुझे स्मरण है प्रभु जी, जब गुरु जी चले गए तो हम सोचते थे कि क्या होगा, हम जा पाएंगे फिर गुरु जी की सेवा में, आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे याद है मैं माधव प्रभु को फोन करता था, मैं अ, किनको फोन किया मुझे याद नहीं, तो जैसे भी है तो मुझे एक दिन माधव प्रभु का फोन आया। गुरु जी की उस समय शायद क्योंकि उस समय मैंने जो सुना था कि गुरुजी को इटली ले जाने के लिए बात थी, फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, मैं यहीं पे अपना शरीर, तो जैसे तैसे फिर गुरुजी को जब बोला कि
पुरी में जाने के लिए व्यवस्था की, तब फिर माधव प्रभु ने बोला कि तुम आ जाओ। आप विश्वास मानेंगे प्रभु जी, वो रात का दिन था, मुझे रात तो नींद आई नहीं। मैं सुबह, हमारे पुरंदर प्रभु थे जो अभी नरसिंह महाराज है, फिर उन्होंने जाना था दिल्ली, मैं उनके साथ सुबह 4:30 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। और मुझे याद है वो 2-3 दिन हम दिल्ली में रहे। मुझे याद है कि आप अपनी वाइफ के साथ उस समय आए थे जब गुरुजी की टिकट की व्यवस्था हो रही जी थी। जी। अच्छा। हाँ, मुझे स्मरण है। और आपने बोला था कि गुरुजी ने ये हमें सेवा का मौका दिया। उस समय शायद ये भी बात चली थी कि 29 तारीख क्यों करवाई, उस समय क्या कहते हैं नवमी है, नवमी में क्यों करवाई, तो ऐसे कुछ चर्चा चल रही थी। क्योंकि हम तो, क्योंकि मैं कुछ बोलते जैसे भी उन्होंने कि ज्यादा हम बोल तो पाते नहीं थे और हमें पता नहीं था उस बारे में, विषय में। तो मुझे याद है, तो आप और अपनी पत्नी आई थी और फिर गुरु जी के जाने की व्यवस्था हो रही थी। और फिर हम जैसे तैसे गुरु जी पहले चले गए थे पूरी। और फिर लेकिन ये था कि प्रभु जी उस समय मैं आज वो सोच के एक अनुभव करता हूँ गु कि गुरुजी ने मुझको क्यों उसका अधिकार दिया, मैं आज तक नहीं समझ पाया, आज तक नहीं समझ पाया। मुझे याद है प्रभु जी बड़े-बड़े सन्यासी भी बाहर खड़े होते। मैंने खुद देखा, हमारे पद्मानाभ महाराज जी हैं, हमारे श्रोती महाराज जी हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि मुझे गुरुजी ने क्यों सेवा दी। और फिर हम पुरी पहुँचे और मैं उस समय संजय प्रभु के साथ ही सेवा करता था। और मुझे स्मरण भी ये भी है कि हम संजय प्रभु के साथ हम शाम को जब हमारा वो हमारा क्या कहते हैं, जब हमारा टाइम होता था उससे पहले हमें याद है हम 5 से 6 हम पूरी मठ मंदिर में जाते थे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात पता नहीं हम भविष्य में क्या कहते हैं, हम स्मरण रखना चाहते हैं कि मुझे याद है कि जब भी हम लोग जाते थे दोनों, अच्छा, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने। जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहाँ पे एक मिठाई मिलती है। आपको याद है या स्मरण नहीं है कि हम जब पिछले साल भी गए थे तो हम्म। प्रभु जी ने बोला था कि ये खीर और ये मिठाई। जी। हमें याद है प्रभु जी, हम एक महीना दोनों, हम मैं और प्रभु जी थे सिर्फ। हम शायद कभी कभी पैदल जाते थे या कभी कभी थ्री व्हीलर में बैठ के जाते थे। तो हमने ये मिठाई खानी ही खानी है, हम स्मरण था। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि गुरुजी ने हम लोगों को ऐसे, क्योंकि मैं प्रभु जी को नहीं जानता, ना प्रभु जी मुझे जानते थे। लेकिन प्रभु जी और मेरा संबंध आज, मैं मानता हूँ प्रभु जी का संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। और फिर धीरे-धीरे सेवा हुई। उस समय हमारे बलराम प्रभु थे, वो भी हमारे साथ सेवा में रहते थे। और मुझे एक स्मरण आ रही है प्रभु जी एक बात, जब क्या गुरु जी को हृदय की ये थोड़ा-सा यहाँ तो दर्द होती थी तो गुरु जी के इसमें हाथ रखते थे। तो क्या कहते हैं, क्योंकि उस समय रात का समय होता था ना, तो आप दिन में जितना भी सो जाइए, रात की इतनी नींद, लेकिन क्या होता था कि जब गुरु जी ऐसे, क्योंकि संजय प्रभु बोलते, क्योंकि हम टाइम टू टाइम होते थे कि गुरु 2 घंटे संजय प्रभु बैठे, 2 घंटे मैं बैठ गया, 2 घंटे कोई और बैठ गया, तो गुरु जी के पास बगल में बैठना पड़ता था 2-3 घंटे। तो मैंने याद है मुझे कि गुरु जी ऐसे हाथ में रखा था तो मुझे झटके से नींद आ रही थी। "ए तुझे नींद आती है? ए तू सो रहा है, तुझे नींद आ रही है?" मैं कहा, "नहीं, नहीं, नहीं गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही।" "ए तुझे नींद आ रही है?" मुझे याद है फिर संजय प्रभु को बुलाया, "ए इसको नींद आती है।" मैं कहा, "नहीं, नहीं, नहीं गुरुजी नींद आ रही है।" मुझे याद है प्रभु जी मैं फटाफट गया, आँखों में ऐसे पानी मारे। और फिर मैं ये जो तीत है मैं उसको दबाने लग गया कि मुझे नींद ना आए, कि सद्गुरु की सेवा मिली है। एक बार नवदीप में मुझको याद है कि मैं गुरुजी की, उस समय समुद्र गढ़ का दिन था और कोई नहीं था। और द्विजा प्रभु थे, हाँ, तो 1-2 वैष्णव और थे। तो मैंने गुरुजी से एक प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, अ,
फिर मैंने वो दोबारा, जो मैंने आपको बताया था, मैंने पूरी में एक जब प्रश्न पूछा, क्योंकि उस समय उसका उत्तर मेरे पास नहीं आ पाया था। फिर मैंने दोबारा गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हरि नाम नहीं होता और हृदय में स्फूर्ति नहीं होती। तो गुरुजी ने बोला, जैसे कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई में गंदगी होती है, उसको मांजते हैं ना, उसको मांजते मांजते से क्या होगा, एकदम तो साफ नहीं होता, तो धीरे 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 वो साफ होती है। तो ऐसे ही है, हरिनाम करते करते, गुरु वैष्णव की सेवा करते करते किसी ना किसी दिन होगा, किसी ना किसी दिन होगा, वो नाम जरूर स्फुरत होगा। आप विश्वास माने कि प्रभु जी, वो चीज आज मेरे साथ, मुझको लगता है कि आज 13 साल 14 साल हो गए, कभी भी वो चीज मेरे सामने आती, कभी भी जैसे नहीं होता, तो मैं यही सोचता हूँ कि गुरुजी ने बोला था, बोलते हैं वैष्णव वाक्य अविचारणीय। तो गुरुजी ने जो चीज बोला था वो होगा, इस जन्म नहीं होगा तो अगले जन्म होगा, होगा जरूर। गुरुजी ने ये चीज बोली थी कि स्फूर्ति होगा तो होगा, अगर मैं नर्क में भी रहूंगा तो वहां पे भी होगा, लेकिन होगा जरूर। तो मुझे याद है कि फिर हम उस विषय में आते हैं कि गुरुजी का, हम उस रात में, हम जैसे हम वहाँ, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था कि गुरुजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था प्रभु जी। और शायद गुरुजी की जो लातें थी वो थोड़ी फूल रही थी। तो डॉक्टर आया, उसने बोला कि ऐसे पट्टी करो, और वो, तो उससे पहले मुझे एक चीज याद आ रही है प्रभु जी, क्योंकि बहुत समय हो गया तो धीरे धीरे स्मरण आती है। तो एक बार क्या था कि गुरु जी के ना दांत में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो क्या कहते हैं, हमारे एक प्रभु जी, संजय प्रभु को पता होगा प्रभु जी, जो गुरु जी को जो देखते थे दिल्ली में, जिन्होंने बहुत सेवा करी थी, पैरा डॉक्टर साहब। पैरामाउंट वाले। हाँ, जो नहीं प्रभु जी, जो डॉक्टर साहब थे, जो गुरु जी को पूरी में मिलने आए थे, जो, रविंद्र प्रकाश जी। हाँ शायद, तो वो आए थे। तो वो गुरुजी को बोला था, तो उस समय दांत का डॉक्टर आया था। तो दांत का डॉक्टर ना, क्योंकि वो बोलता है कि भाई यहाँ देखो कि खोलो कितना, यानी कि वो है, क्या करो। तो बोले, ए कितना खोलूं मैं, खोल तो दिया मुंह, और कितना मुंह खोलूं, है तो मेरा पूरा मुंह खुलाएगा। तो ये चीजें जब हमने देखी सुनी कि ये, कि क्या चीजें हो रही हैं, तो जो भी है, तो उस समय कुछ चीजें, मैं एकदम अप्रकट की उसमें आया था। उससे पहले कुछ चीजें थी कि जब हम, मुझे याद है प्रभु जी कि मैं संजय प्रभु से भी विनती करूंगा कि मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता प्रभु जी, उस समय जैसे बोलते गलदश्रु धारया गदगद हृदया गिरा, वो सच में प्रभु जी हमने देखा, या हम, कि सच में गुरु जी, कि गुरु जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। गुरु जी ऐसे बैठे हैं, वो स्मरण कहीं हृदय में है। उस समय एक बात भी है कि कुछ पूज्यपाद वैभवपुरी महाराज जी के कुछ सन्यासी लोग आए थे, तो गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ये कहाँ की बात है, कौन से मठ की? पूरी पूरी की बात है, जब अच्छा गुरु जी अस्वस्थ थे। अच्छा अच्छा, ठीक। तो यानी कि लोगों को अलाउ नहीं होता था कि, डॉक्टर ने भी बोल रखा था कि भाई कम ज्यादा कम लोग रहे तो वो, इसलिए गुरु जी के रूम में भी 3 से 4 लोग, कभी कभी 3 लोग ही रुकते थे। कभी ज्यादा हो गया तो 4 से 5 लोग होते थे, उसको भी फिर बाहर कर दिया जाता था, इसलिए ज्यादा लोगों का अलाउ नहीं था। तो मुझे याद है कि पूज्यपाद वैभवपुरी महाराज जी के कुछ शिष्य लोग आए थे, तो उनको मना कर दिया। उस समय गुरुजी विश्राम कर रहे थे। तो किसी को नहीं पता, किसी को गुरुजी को किसी ने नहीं बताया। ये मुझे याद है प्रभु जी अच्छे से, मेरे को तो याद है, क्योंकि उस समय में काफी, क्योंकि उस समय मेरी दिन में भी थी, माधवपुरी प्रभु के पास भी थी, मेरे उनके साथ भी मेरी सेवा थी। तो मुझे याद है कि प्रभु जी उस समय किसी को गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी ने अचानक बोला, अरे वो आए थे ना सन्यासी लोग, तूने मुझको मिलने क्यों नहीं दिया, ऐसे मत करो।
उस समय माधव प्रभु भी शायद खड़े थे, मुझे अच्छे से स्मरण नहीं है, लेकिन माधव महाराज तो थे। ऐसा मत करो, वो लोग आए हैं मिलने के लिए, उनको मिलने दो। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगली बार आएंगे हम जरूर, हम किसी को नहीं रोक। तो फिर गुरुजी, जो मैं बोल रहा था आपको कि उस समय हमने सच में देखा प्रभु जी की जो एक महाभागवत की जो स्थिति जो वो थी, क्योंकि उसको ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते, और मेरे जैसे तुच्छ में तो मुझे नहीं लगता कि मेरा इतना दंड भी है कि मैं वो चीज का स्मरण तो कर सकता हूँ, लेकिन मुख से नहीं। और सच बता रहा हूँ प्रभु जी, मेरे निकल नहीं पा रहा कि मैं क्या, सच में यहाँ दर्द हो रही कि अनुभव हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि कुछ बोल नहीं पा रहा, इच्छा भी कर रही है लेकिन उत्कंठा बदन नहीं बोल पा रहा। तो वो समय था, तो गुरु जी का प्रकट से एक दिन पहले मुझे स्मरण है कि जब गुरुजी का हम गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी का पैर फूल गया था। प्राण और प्रभु, जी प्रभु जी, बहुत सारी बातें सबके सामने कहने वाली नहीं होती हैं, हाँ जी है ना? प्रभु जी, हाँ जी तो प्रभु जी, उनको थोड़ा सा विचार करके ही बोलना उचित होता है। साधारण श्रोता भी है ना, सब नहीं समझ पाएंगे महापुरुषों की अस्वस्थ लीला और महापुरुषों की इन सब चीजों का तात्पर्य क्या होता है हाँ जी प्रभु जी, ना। इसलिए बहुत सारी बातें गोपन रहने से ही उचित होता है। हाँ जी प्रभु जी, ठीक। तो गुरु जी की अप्रकट लीला, फिर उस समय 3 बजे का समय था, और एकदम अचानक ही, क्योंकि गुरुजी को हम कुछ दूध सा देते थे, मुझे याद है कि कुछ मिल्क बना के हम गुरुजी को देते थे, क्योंकि गुरुजी पानी भी डॉक्टर ने अलाउ अनअलाउ कर रखा था कि ये नहीं देना, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देते थे। तो मुझे याद है कि हम कुछ, प्रभु जी, हम शायद कुछ दूध बना के हम गुरुजी को देते थे। गुलू सरना था, गुलू सरना फुल सरना हम गुरुजी को बना राइट। के देते। हाँ, तो उस समय तो हम वो दिया, तो अचानक ही फिर संजय प्रभु आए। तो संजय प्रभु को लगा एकदम अचानक, क्योंकि गुरुजी कभी कभी क्या होता था कि गुरुजी को प्रभु जी वो करना पड़ता था एक साइड से दूसरी साइड में। तो वो जब एक साइड से कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि प्राण, अचानक ही उन्होंने मुझको बोला कि प्राण फटाफट माधव माधव महाराज और भजन प्रभु को बुलाओ। संजय प्रभु ने बोला? हाँ, संजय प्रभु ने मुझे बोला, स्मरण है। तो मैंने कहा प्रभु जी क्या हुआ? कह रहे मुझको कुछ अजीब सा लग रहा है। तो संजय प्रभु यही कुछ बात है। मैं बता दूंगा उसको अच्छे से, जितना आवश्यक होगा। वो अच्छा, अंतिम रात की बात थी। प्रभु जी हमारे साथ, मेरे साथ में ही थे जिस समय गुरु महाराज जी ने प्रकट लीला आविष्कार की। मैं एक बात स्मरण करना चाहता था कि गुरु महाराज जी 2-3 दिन पूर्व, उनकी अप्रकट लीला से 2-3 दिन पूर्व, एक सेवक, क्योंकि सेवक बहुत सारे होते थे तो सभी को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपने पास में रख लिया करते थे। सभी निवेदन करते थे सेवा करने के लिए। तो एक सेवक को दिल्ली में, वो पुस्तक मेले के कारण उनको दिल्ली जाना पड़ा। तो एक छोटा बच्चा है, उसको साथ में रख लिया मैंने अपने साथ। तो गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि छोटे छोटे बच्चों को साथ में नहीं रखने से ही अच्छा, बंगला भाषा में उन्होंने कहा। तो मैंने प्रीति पूर्वक उनको कहा कि ये बड़ा हो गया है अब। तो ये उस समय ये साथ में खड़े थे, राइट साइड में खड़े थे। तो गुरु महाराज जी मेरी ओर देखकर कहते हैं कि इससे काम नहीं चलता है। प्राण प्रभु से? मेरी ओर देखकर कहते हैं कि इससे काम नहीं चलता है। तो मैंने कहा जी 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है साथ में। तो फिर वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद वो छोटा बच्चा भी 2-3 दिन हमारे साथ में रहा। तो जिस अप्रकट लीला की रात्रि की ये सब बातें कर रहे हैं, बहुत सारी विषय ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश्य रूप में कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। बहुत सारे लोग उनके विचारों को और गुरु महाराज जी की अस्वस्थ लीला और अस्वस्थ लीला के समय जो कुछ भी उनका रहा, उसको समझना भी हमारे समान साधारण लोगों के लिए कठिन होता है।
महापुरुष लोग क्यों ऐसी लीलाएं करते हैं, इसके पीछे हमारे पूर्व आचार्यों ने बहुत सारे कारण दिए हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर विचार श्री चैतन्य भागवत में कहे हैं, उन पर किसी दिन पृथक रूप से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। किंतु अभी मेरा इतना ही निवेदन है कि बहुत सारी गुरु महाराज जी ने कैसे अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित किया और किस प्रकार से उन्होंने अस्वस्थ लीला की इतने समय तक, महाजनों की अस्वस्थ लीला के पीछे क्या गूढ़ तात्पर्य होते हैं, तो इन सब विचारों को भली भांति समझ करके और उनमें प्रवेश करने पर तब हमको महापुरुषों की अस्वस्थ लीला में भी उनकी विशेष कृपा छुपी होती है, इसकी उपलब्धि हो सकती है। विशेष करके शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने एक स्थान पर ये कहा है, बहुत कुछ कहा है, मैं बस उसमें से एक बात स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि महापुरुष लोग, आचार्य लोग, गुरु जो होते हैं, वो सारा जीवन शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि आचार्य माम विजानियात नावमन्येत हर्चित। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आचार्य को मेरा स्वरूप समझो, आचार्य को मुझसे पृथक मत समझो। तो महाजन लोग, महापुरुष लोग, आचार्य लोग, गुरु वर्ग अपने शिष्यों को संपूर्ण जीवन अपने प्रकट काल में इस बात की शिक्षा देते हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं भागवत में, गीता में, कि आचार्य को मेरा स्वरूप समझो। तो हम शिष्यों ने इस विचार को कितना अपने हृदय में धारण किया है। महाजन लोग अस्वस्थ लीला करके एक प्रकार से ये परीक्षा भी करते हैं शिष्यों की कि किसकी मेरे प्रति अप्राकृत बुद्धि और किसकी मेरे प्रति प्राकृत बुद्धि है। तो बहुत सारे कारण होते हैं महाजनों के अस्वस्थ लीला करने के, बहुत सारे कारण। जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में भी इसी बात को लिखा है उन्होंने, कि श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गोद्रुम द्वीप में एक समय में अस्वस्थ लीला को प्रकाशित किया और ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो अप्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को बुलाया। शिला प्रभुपाद जी उस समय मायापुर में रहते थे, उस समय उनका संन्यास भी नहीं हुआ था। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को बुलाया गोद्रुम में, और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक सेवक और उनके शिष्य थे पूज्यपाद कृष्णदास बाबा जी महाराज, जिनकी समाधि भी वहीं पर है गोद्रुम द्वीप में, जहां श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि है। उनके राइट साइड में पूज्यपाद कृष्णदास बाबा जी महाराज की समाधि, वो उनके सेवक थे, निजी सेवक। तो उस समय वो भी उपस्थित थे वहां पर, और श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को अपने मन की कुछ बातें बताई कि वो क्या चाहते थे, किस प्रकार से धाम की सेवा हो, किस प्रकार से ग्रंथों की सेवा हो, महाप्रभु का प्रचार हो। उसके पश्चात शिला प्रभुपाद जी ने वो सब कुछ एक पत्र के माध्यम से लिखा भी है कि श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको क्या क्या आदेश दिए थे, क्या क्या उनकी इच्छा थी, और कैसे शिला प्रभुपाद जी ने उसको संपूर्ण जीवन पूरा किया। किंतु उसके बाद शिला प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो लिखित में भी है, कि उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी जगत के कोलाहल से, इस माया के कोलाहल से स्वयं को पृथक रखने के लिए उन्होंने अस्वस्थ लीला प्रकाशित की। तो बाहर से तो वो अस्वस्थ लीला का अभिनय करते रहे, और भीतर से बड़े सुख पूर्वक वो अपने आराध्य राधा गोविंद के भजन में निमग्न रहे। तो महापुरुष लोग वो बाहर से अस्वस्थ लीला प्रकाशित कर देते हैं और भीतर से अपने आराध्य राधा गोविंद की सेवा में निमग्न रहते हैं। तो महापुरुष लोग बहुत सारे कारणों से इन सब लीलाओं को करते हैं। तो उन सब लीलाओं के गूढ़ तात्पर्य की उपलब्धि हुए बिना उनकी न अस्वस्थ लीला अथवा किस प्रकार से उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसको सुनना थोड़ा सा सेंसिटिव इश्यू जैसा लगता है। तो इसलिए इस पर पहले विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए कि महापुरुषों की अस्वस्थ लीला का तात्पर्य क्या है और किन किन कारणों से महापुरुष लोग इन अस्वस्थ लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। तो प्रभु जी उसी को ही थोड़ा सा स्मरण कर रहे थे, किस प्रकार से गुरु महाराज जी अस्वस्थ रहे, और जब तक वो गोवर्धन में रहे उन्होंने बहुत प्रकार से अस्वस्थ लीला की। किंतु जब गुरु महाराज जी 29 दिसंबर को वर्ष 2010 में गुरु महाराज जी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, और 29 नवंबर 2010 को जगन्नाथपुरी पहुंचे, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 दिसंबर 2010 को उन्होंने अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित की। इस एक पूरे मास में गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी में जाकर के एकदम शांत हो गए, एकदम शांत, और दिनों दिन उनका शरीर का जो वर्ण है वो गौर वर्ण होता जा रहा था, गौर वर्ण होता जा रहा था दिनों दिन। और प्राय एक मास में गुरु महाराज जी ने बहुत कम ही वार्तालाप वो करते थे। प्रातः काल में इतनी अस्वस्थ लीला प्रकाशित करने के पश्चात भी, ये बात किस लिए स्मरण कर रहा हूं कि प्रातः काल गुरु महाराज जी को थोड़ा सा भ्रमण कराया जाता था। चिकित्सक लोगों ने कह रखा था थोड़ा सा चलना अच्छा है। तो गुरु महाराज जी को जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा, हमारे मंदिर में 2 गैलरी हैं,
एक इस ओर है, एक इस ओर, एक चक्र तीर्थ की ओर है और एक हमारे मंदिर के द्वार की ओर है, मुख्य द्वार की ओर। तो गुरु महाराज जी एक गैलरी से दूसरी गैलरी में चलते थे और कभी इस गैलरी में कभी दूसरी गैलरी में बैठ जाते थे। तो एक समय गुरु महाराज जी, प्रातः काल का समय था और सूर्य उदित हो रहा था, और गुरु महाराज जी जो हमारे मठ का जो मुख्य द्वार है जगन्नाथपुरी का, उसके पास वाली जो गैलरी है उसमें गुरु महाराज जी बैठे थे और चेयर पर बैठे थे, नेत्र उनके बंद थे और वो दृश्य एकदम अभी भी जीवंत हमारे सामने प्रकट होता है नेत्रों के सामने। सूर्य की लाल लाल किरणें गुरु महाराज जी के मुख पर पड़ रही थी और एकदम गौर वर्ण उनका, एकदम गौर कांति उनकी हो रखी थी और गुरु महाराज जी नेत्र बंद करके बैठे थे, किसी बड़े गंभीर भाव में निमग्न थे। और अचानक से उन्होंने अपना मुख खोला और केवल एक पंक्ति उन्होंने कही, केवल एक पंक्ति। उससे पता चलता है कि बाहर से तो वह स्वस्थ लीला कर रहे थे, किंतु भीतर से वो क्या कर रहे थे। एकदम गौर वर्ण उनका, एकदम राधा जी के रंग जैसा एकदम उनका रंग, और मुख पर लालिमा। प्रातःकालीन सूर्य की अरुणोदय हो रहा है और प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उनके मुख पर पड़ रही हैं। इतना उज्जवल उनका मुख लग रहा है, इतना अस्वस्थ होने पर भी ऐसा जैसे सूर्य का प्रकाश उदित हो रहा हो। और गुरु महाराज जी ने मुख खोला और केवल एक पंक्ति कही। श्री चैतन्य महाप्रभु जी बहते बहते इसी स्थान पर आए थे। ये गुरु महाराज जी ने शब्द कहे, क्योंकि हमारा जो मंदिर है, मठ है, वो जहां पर हमारा मठ स्थित है वो बंकिम मुहाना है। वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी बहते बहते जब राधा जी के भाव में आविष्ट होकर के बहते बहते समुद्र में कूद गए थे, तो एक मछुआरे के जाल में वहीं फंस गए थे। और जगन्नाथ जी का जो दारू, ये जो काठ का सर्वप्रथम जो लकड़ी बहती बहती आई जिससे जगन्नाथ जी का श्री विग्रह प्रस्तुत हुआ, वो भी उसी स्थान पर आए, तो उसको बंकिम मुहाना कहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने किस भाव में वो निमग्न थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दिव्य भाव में गुरु महाराज जी निमग्न थे। उन्होंने मुख खोला और केवल एक पंक्ति उन्होंने कही कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी बहते बहते इसी स्थान पर आए थे और मौन हो गए। तो इसी से ही हम साधारण रूप में अनुमान लगा सकते हैं कि बाहर से तो गुरु महाराज जी अस्वस्थ लीला प्रकाशित कर रहे थे और भीतर से गुरु महाराज जी सुख पूर्वक अपने आराध्य श्री राधा गोविंद की सेवा में, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दिव्य विप्रलंब भाव में गुरु महाराज जी संपूर्ण रूप में निमग्न थे। तो इसलिए महाजन जो होते हैं, महापुरुष लोग जो होते हैं, उनकी अस्वस्थ लीला भी बहुत गंभीर भावों को, बहुत ही सुगंभीर भावों को लेकर के उनकी अस्वस्थ लीला होती है। वो किसी साधारण प्राकृत मनुष्य के समान महाजनों की अस्वस्थ लीला नहीं होती है। जो उस जगत से इस जगत में आए हैं, जिन्होंने कोटि कोटि जीवों का उद्धार किया, त्राण किया है, उनको क्या जगत का कोई साधारण सरोग स्पर्श भी कर सकता है। एक ही समय में महापुरुष लोग कितने स्थानों पर प्रकाशित होते हैं। हमारे गुरुवर्गों के जीवन में भी हमने ये सब बातें देखी हैं, सुनी भी हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी की अस्वस्थ लीला को प्रभु जी स्मरण कर रहे थे। बहुत दिव्य भाव गुरु महाराज जी ने बीच बीच में अपनी अस्वस्थ लीला में प्रकाशित किए। जिस बात को ये कह रहे हैं, जब उनके निकट में रहने का सौभाग्य मिला तब उस बात को समझ नहीं सके कि गुरु महाराज जी किस प्रकार से। हम उनको चैतन्य चरितामृत कभी कभी पढ़कर सुनाया करते थे। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भाव हम सुनते हैं, मुख से इतना फेन निकलता था, इतना फेन निकलता था कि उसको टिश्यू पेपर से उसको बार बार स्वच्छ करते थे, नेत्रों से अश्रु धारा निकलती थी। और ऐसे गुरु महाराज जी को ऐसे हिकअप्स आते थे, बहुत बहुत देर तक उनको हिकअप्स आते थे। अब साधारण व्यक्ति वो तो यही समझेंगे कि भाई ये अस्वस्थ है इसलिए ऐसा हो रहा है, किंतु वो किस दिव्य भाव में है। जब चैतन्य चरितामृत में पढ़ते तो ठीक इन्हीं सब भावों में श्री चैतन्य महाप्रभु जी निमग्न है। उनके मुख से लाला फेन, निरंतर फेन निकलता है, अश्रु धारा प्रवाहित होती है। और इतना उनको महाप्रभु जी के विषय में भी ये वर्णन आता है, इतना उनको हिचकियां आती है, इतनी हिचकियां आती है, आसपास वाले लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कौन कौन से भाव हैं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, लोके नाही देखे जेछे शास्त्रे नाही सुनी, हैनो भाव व्यक्त करे न्यासी शिरोमणि। जिनका दर्शन ही नहीं किया लोगों ने कभी, शास्त्रों में जिनका वर्णन ही नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे दिव्य भावों को प्रकाशित करते थे। तो हमारे गुरुपाद पद्म श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ऐसे ही अंतरंग प्रिय पार्षद हैं। तो गुरु महाराज जी भी जगन्नाथपुरी जाने का उनका कारण भी यही था। अब ये तो बहुत विस्तृत प्रसंग है, बहुत विस्तृत प्रसंग। हमारे स्मृति पटल पर ये सारी बातें इस प्रकार से हैं जैसे आज ही ये सब कुछ हुआ हो। तो गुरु महाराज जी की वो सारी बातें स्मरण होती है, क्यों उन्होंने जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा प्रकाशित की।
और जैसे ही गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी गए एकदम शांत हो गए, एकदम शांत, सुगंभीर। जैसे राधा जी के विषय में कहा गया ना, राधिकार भाव सुगंभीर चित्त जेवा महाधीर, ऐसे एकदम महाधीर हो गए। और रात दिन वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की उन दिव्य लीलाओं में वो निमग्न रहा करते थे। तो प्रभु जी ने उन्हीं सब बातों को स्मरण किया। तो ये तो बहुत ऐसा प्रसंग है कि जिस पर कितनी भी चर्चा की जाए वो कम ही है। तो यदि प्राण प्रभु को और कुछ स्मरण हो रहा है तो वो और कुछ भी कह सकते हैं। प्रभु जी बार बार मुझसे कह रहे थे कि आप आना और बीच बीच में आप बोलते रहना। तो बीच बीच में क्या मैं ही बोलना आरंभ कर दूंगा तो मेरी मेरी ये भी अच्छा है। बोलिए प्रभु जी, आप भी बोलिए। प्राण प्रभु और कुछ क्या है? प्राण प्रभु, मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ जी प्रभु जी। मैं सुना कि आप बड़े अच्छे प्रसाद बनाते हैं, तो ये कला आपको घर से आती थी, आपने मठ में जाके सीखी, या आपको उसमें स्वाभाविक इंटरेस्ट है या क्या? नहीं, ये गुरु जी की कृपा थी प्रभु जी। मठ में मैं सीखा, मठ में ही सीखा, मठ वालों ने ही सिखाया प्रभु। तो आपको अच्छा लगता है, मतलब प्रसाद बनाने में आपको हाँ जी, उत्साह रहता है? जो मैं देखा आपने बहुत बार, जब मैं आपके साथ भी कुछ दिन रहने का मौका मिला तो मैं आप तुरंत हर चीज तैयार कर, जैसे मेरे को तो कोई उत्साह नहीं रहता, कोई दे तो मेरे को बहुत बोझ लगता है बड़ा कि प्रसाद लेकिन आपको विशेष मैंने देखा कि बड़ा उत्साह रहता है इसमें। मुझको स्मरण है प्रभु जी की, जब गुरु जी की समाधि थी, हम प्रेमानंद प्रभु का, उन्होंने उनके आश्रय में ही हम गुरु जी को भोग देते थे। तो शायद हमारे संजय प्रभु को तो याद है कि 3-4 साल पहले कि हमने पूज्य पाशिला त्रिविक्रम महाराज जी के लिए, जिनकी अभी तिथि आने वाली है 29 को, के लिए हमने उस दिन, मुझे याद है, हमने 23 आइटम बनाई थी, 23 आइटम। और मुझको ऐसा लगता है कि प्रभु जी यही हमारा परिवार है। लेकिन मैं यानी कि गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी के भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं है, उनके प्रति भी मैं कभी कभी, अगर मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मैंने सुना भी है वैष्णव मुख से कि अगर त्रिविक्रम महाराज नहीं होते, श्रील त्रिविक्रम महाराज जी नहीं होते, तो हो सकता है कि हम गुरु जी के बहु भावों को भी नहीं जान सकते थे। मैंने सुना भी है कि एक बार टोटा गोपीनाथ, मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अभी श्रील त्रिविक्रम महाराज की तिथि भी आ रही है, उनका स्मरण भी हुआ, क्योंकि मेरे को इसलिए आ रहा है क्योंकि गुरु जी की समाधि बहुत समय प्रभु जी रुकी रही, ये आप लोगों को सबको पता है। क्योंकि ये, अब आप लगा लीजिए कि नहीं ये ऐसे है या वैसे है, लेकिन मुझको लगता है कि ये सत्य था, ये सत्य है। क्योंकि उस समय पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी की समाधि एक छोटी सी थी, एक छोटे से कमरे में, आप विश्वास मानिए बहुत ही छोटी सी थी। ये हमारे संजय प्रभु आप भी देखा है, बहुत छोटी सी थी। लेकिन ये मेरा हृदय का अनुभव हो सकता है कि मैं बच्चा नादानी में ये चीजों को बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्यता है कि गुरुजी ने शायद ये चीज भावों को रखा कि भाई जब तक मेरे गुरु भाई की समाधि को तुम पूर्ण नहीं करोगे तब तक मैं अपनी समाधि नहीं बनने दूंगा। ये चीज मैंने देखी प्रभु जी, हमारे गुरु जी की समाधि 2014 में या 15 में बननी स्टार्ट हुई थी, एक ऐसे आचार्य की समाधि। और उनका कितना प्रेम था या प्रीति थी, इसका अनुभव या हम सोचने से भी, अगर हम सोचे भी फिर भी हम नहीं कर सकते कि जो हमने ये चीजें देखी हैं कि कितनी रुकावटें आई गुरुजी की, क्योंकि हम सोचते थे नहीं ये प्रॉब्लम है, ये लोग करने नहीं देते, ये करने नहीं देते। लेकिन मैंने ये चीज का अनुभव किया प्रभु जी अपने जीवन में, जिस दिन गुरुजी की श्री त्रिविक्रम जी की समाधि मोस्टली तैयार हो गई, उस समय बाद मैंने सुनने में मिला गुरुजी की समाधि बन रही है। ये कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इन लोगों का कितना, गुरु भाइयों का कितना प्रेम था, कितनी प्रीति थी प्रभु जी, हम कभी नहीं सोच सकते, कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे। हमने वैष्णव से मैंने हमारे संजय प्रभु से बहुत बार सुना कि शिला त्रिविक्रम महाराज सीनियर होने के बावजूद भी वो गुरु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते थे।
वो एक आचार्य के रूप में, एक गुरु के रूप में देखते थे। मैं आज इसलिए, क्योंकि मुझे याद है प्रभु जी, मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन मेरा हृदय से उनका पता नहीं क्या लगाव है कि इच्छा होती है उनके बारे में सुनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, कि जब तक वो रहे कभी भी। क्योंकि मैंने ये देखा भी त्रिविक्रम महाराज जी के होता है, लेकिन त्रिविक्रम महाराज जी की तिथि में या त्रिविक्रम महाराज जी की आयुर्वेद तिथि या तिरुविक्रम तिथि में हम उनका स्मरण करते हैं। लेकिन अगर प्रभु जी सच में देखा जाए, अगर हम जैसे गुरु वर्ग का या गुरु देव का हम स्मरण करते हैं, अगर हम ऐसे ही सालों साल उनका भी स्मरण करें तो वो कम है। मुझे याद है कि जब आचार्य बनने का, या मैंने सुना, ये सब ये सुनी है प्रभु जी, कि जब आचार्य बनने के समय आया, जब पूज्य बाबा वामन गोसाई महाराज जी ने या गुरु जी ने बोला कि नहीं आप दीक्षा दो, नहीं, मैं गुरु बनने इस जगत में नहीं आया। मेरे गुरुजी ने ये दायित्व तो मुझको नहीं दिया, मेरे गुरुजी ने दायित्व दिया सेवा का, तो मैं सेवा ही करूंगा। और हमने, खैर मैंने तो ऑडियो में, वीडियो में देखा, अंत 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 समय तक हमने उनको यही देखा कि वो बिना शिष्य के। हमारे याद है कि मुझे एक बार हमारे भारती महाराज, शिव भक्ति वेदांत शिला भारती महाराज जी हमारे पूरी आए हुए थे। वो उनके बहुत निकट थे, उनकी सेवा भी करते थे। तो वो बता रहे थे एक बार कि जिस जब आप प्रकट हो गए थे तो किसी गांव में गए थे, प्रचार में जाते थे जैसे, तो उन्होंने तब वो बता रहे थे त्रिविक्रम महाराज के बारे में। कहते हैं कि मैंने उनको बोला था कि मैं दीक्षा लूंगा तो आपसे लूंगा, तो नहीं, मैं नहीं लूंगा। कह रहा आज तक उस व्यक्ति ने कभी दीक्षा नहीं ली। ओ, आता है, भक्त है, तो लूंगा तो आपसे लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। तो त्रिविक्रम महाराज जी की ऐसी उनकी भावना, यानी कि चीजें हैं, भावनाएं हैं, जो हम बोलने से भी, अगर हम, जैसे मुझे याद है मैंने प्रभु जी की, संजय प्रभु की एक बार हरि कथा सुन रहा था। वो 2019 की या 20 की, 19 की शायद, उनकी उनकी समाधि पे ही ये वो कर रहे थे कि अगर इनके बारे में अगर हम सालों साल भी बोलते रहे या कितने जन्म भी बोलते रहे, वो भी कम है। एक बार ये मुझको, ये मैंने शिला हमारे पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु से मैंने सुना था, स्मरण किया था कि एक बार जब गुरुजी कुछ अस्वस्थ हो गए थे, तो वो क्या कहते हैं, इस्कॉन मंदिर में उनको ठहराना पड़ा किसी कारण। तो उस समय पूज्यपाद हमारे त्रिविक्रम महाराज जी वहीं पे थे, मथुरा में थे। तो किसी कारण क्या कहते हैं, क्योंकि उस समय आसपास कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, तो वो वहां पे, तो कुछ समय बाद जब पता चला कि गुरुजी वहां पे भी नहीं है, आप विश्वास माने, ये मैंने प्रभु जी के मुख से सुना है। तो उस समय तो उस समय प्रसाद पा रहे थे सब ब्रह्मचारी, जैसे दोपहर में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। तो त्रिविक्रम महाराज जी आए और ऐसे खींच के एक लोटा मारा, बोला कि तुम कैसे सुखी होके प्रसाद पा सकते हो? तुम कैसे इतना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें कोई होश नहीं, तुम्हें कुछ विरय नहीं कि तुम्हारे गुरुदेव कहाँ है, महाराज कहाँ हैं? तुम्हें कुछ, किसी को कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ है? तो इतना, यानी फिर किसी प्रकार से पता चला कि वो बॉम्बे है। फिर प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी को भेजा, या स्मरण नहीं है, फिर कोई गया, फिर पता चला कि नहीं, अब गुरु जी ठीक है। उस समय गुरु जी की हार्ट सर्जरी या कुछ हुआ। तो क्या प्रेम था। फिर मुझे याद है कि जिस समय ये सुना कि हाँ गुरु जी आने वाले हैं या गुरु जी स्वस्थ हो गए, तो प्रभु जी बोलते कि उस समय उन्होंने भोग लगा के सभी को मिठाई बांट रहे थे, मेरा गुरु भाई आ रहा है, मेरा गुरु भाई आ रहा है। तो इतनी प्रीति, इतना प्रेम, जो भूतो न भविष्यति। और संजय प्रभु से या हम काफी लोगों से, हमारे पूज्यपाद भक्ति विज्ञान श्री भारती महाराज से मैंने सुना कि अगर वो राधा महिमा जो इस जगत में गुरु जी लेके आए, अगर श्री त्रिविक्रम महाराज जी नहीं होते तो क्या होता। जैसे रूप गोस्वामी के जो एक कीर्तन आता है
तो क्या बोलूं प्रभु जी, मेरे तो ठीक कह रहे हैं प्रभु। वो त्रिविक्रम महाराज जी ने ही सब कुछ उनके अंदर से निकलवाया, क्योंकि महाराज जी तो छुपा के रखते थे, लेकिन महाराज त्रिविक्रम महाराज जी किसी न किसी तरह से उसको बाहर निकलवा लेते थे, कुछ ना कुछ प्रश्न करके, या कुछ टेढ़ी बात बोल के, या कुछ मजाक करके। एक बार मैं सुन रहा था तो इसमें ये हमारे दामोदर महाराज जी कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाले, गुरुदेव मॉर्निंग वॉक पे गए थे, त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में बता रहे थे। कहते हैं एक बार त्रिविक्रम महाराज ने प्रश्न किया गुरुदेव को कि अगर तुम्हारे कृष्ण राधा जी के प्रति इतने ही वो हैं, तो फिर राधा जी को छोड़ के चंद्रावती के पास क्यों चले जाते हैं? ऐसे करके तो गुरुदेव हंसने लग गए, एकदम फिर चल पड़े। तो इस तरह से वो टेढ़े प्रश्न करके कुछ निकाल लेते थे, मतलब चीजों को। मुझे ये भी स्मरण है कि एक बार बरसाना में हम उनकी वीडियो भी है कि बार बार जब गुरुजी उस समय अस्वस्थ थे, इस चीजों को देखा जाता है, गुरुजी अस्वस्थ थे, बार बार वो माइक को मार रहे थे, तो सब लोग शिष्य लोग बोल रहे थे बताओ महाराज जी ऐसे क्यों, गुरुजी को क्यों नहीं बोलने दे रहे। तो शिष्य लोगों की देखो भावनाएं क्या है कि देखिए, लेकिन उनकी भावना है कि मेरा गुरु भाई, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसको, और वो क्या कहते हैं वो ज्यादा ना बोल पाए। तो बाद में मैंने सुना कि हमारे पूज्यपाद हमारे माधव महाराज जी ने बोला कि गुरुजी को डॉक्टर ने बोला था कि ये अस्वस्थ हैं, ज्यादा नहीं बोलना, इसलिए महाराज जी कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि वो ज्यादा ना बोल पाए, कि उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो जाएगा। ऐसी प्रीति आप स्वास्थ्य से जुड़ी देखी जाए या किसी से जुड़ी देखी जाए, कितनी गहराई की प्रीति थी। और मैंने हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु से, माधव प्रभु से भी सुना, काफी वैष्णव से सुना कि जब वो प्रचार आते थे, क्योंकि उस समय जो हमारे क्या नाम है, जो परिक्रमा का जो भागदौड़ होता था वो गुरुजी के हाथ में होता था। तो मुझे याद है वो सारा का सारा जो भी प्रणामी लाके गुरुजी के हाथ में देते थे। तो मैंने एक मेरे को स्मरण एक चीज आ रही है प्रभु जी कि ये मैंने पूज्यपाद हमारे प्रेमानंद प्रभु के मुख से सुना है कि जब रूप सनातन गौड़िया मठ, जब उसका समय आया कि अब इसको करना है, तैयार करना है, जगह मिल गई जैसे तैसे, तो कैसे करेंगे। तो मैंने ये सुना था कि क्योंकि वो अच्छे परिवार से थे, वो काफी बड़े परिवार से थे, तो क्योंकि उनकी उनकी जो उनकी जो पत्नी थी, उनका तो स्वर्गवास हो गया था उसी समय, लेकिन उनके जो गहने और काफी सामान वहां पड़ा हुआ था। तो वो काफी पढ़े लिखे भी थे और काफी उत्साह था उस प्रकार, यानी कि उस समय तो वो कह रहे थे कि वो गए बैंक में, और बैंक वालों ने ये भी बोला कि भाई समय हो गया कितना समय हो गया और तुम अब आ रहे हो, और क्या कहते हैं फिर भी जैसे तैसे करके वो सारा पैसा और क्या कहते हैं सोना जो भी था वो ला के गुरुजी के हाथों में दिया कि ये आप जो हमारा जो मठ बनाना है उसकी सेवा में उन्होंने दिया था। कुछ तो ये बातें मेरे, विक्रम महाराज जी ने। हाँ पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी ने। और अब ये मंच उस में बोलने उस योग्य है या नहीं है, लेकिन फिर भी संजय प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी एक इच्छा है कि हम लोग, क्योंकि हम गुरुजी की महिमा को जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर भी हम बोलते हैं, लेकिन अभी से मेरे एक प्रार्थना है कि हम त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में या उनकी समाधि पे जाके इस बार अगर हमारे से हो सके तो हम जरूर कुछ, हम यानी कि कुछ बात हमारे संजय प्रभु या कुछ ऐसा कोई छोटा सा हम उनके प्रति हम कुछ जो कर सकते हैं हम जरूर करें, क्योंकि पता नहीं प्रभु जी मेरे उनके प्रति भावनाएं, क्योंकि मैंने उनको कभी नहीं देखा। मैं बार बार बोलता था कि ये मैं तो कभी ये उनको, संजय प्रभु तो करते हैं, हम लोग इस बार गए थे ना दिवाली को हाँ वहीं मैंने थे, देखा प्रभु जी, मैंने देखा, लेकिन तालियों ने उसी में लाई थी। मेरी ये इच्छा है कि प्रभु जी एक छोटा सा उत्सव किया जाए, जी। क्योंकि हम सबके लिए करते हैं, कि हम महाराज के लिए क्यों ना करें, क्योंकि उनके प्रति एक ऐसा उत्सव किया जाए, सब वैष्णव लोग आए उनकी महिमा का गुणगान करें, क्योंकि हम सबकी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन उनकी महिमा का, जैसे मैंने बताया ना कि हम सोच भी रहे, अरे नहीं नहीं ये बात बेकार है, समाधि तो जब बनना था तभी बनना है, लेकिन
मैं सच में देखता हूँ प्रभु जी, क्योंकि कितने 11 सालों से महाराज जी भी 2002 में शायद अप्रकट हुए, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं बनी? उस समय तो गुरु जी भी प्रकट थे, क्यों नहीं बनी? नहीं, गुरु महाराज जी ने उनकी समाधि बनाने के लिए बहुत भावना, बहुत इच्छा और बहुत प्रयास किया था। प्रयास किया था, ये मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि देवानंद गौड़िया मठ वो कुछ चीजें रही, इसलिए वो कार्य हो नहीं सका। उसको तो यहाँ कहना थोड़ा सा संकोच होता है, किंतु गुरु महाराज जी ने बहुत इच्छा की थी उनकी समाधि बनाने की, और गुरु महाराज जी की इच्छा से ही उनकी समाधि बनी भी। और जो बात आप कह रहे हो उसको वैष्णव लोग कहते भी हैं कि जब उनकी समाधि बन गई तो उसके बाद ही गुरु महाराज जी की समाधि का कार्य आरंभ भी हुआ और पूर्ण भी हुआ। और उनकी समाधि पर जाकर तो अभी कल परसों भी मेरी हमारे दयानिधि प्रभु से बात हुई थी, और वो कह रहे थे कि उनकी समाधि पर जाकर तो उनकी तिथि पर भी उत्सव करते ही हैं, दोनों तिथियों पर। और साथ ही हम लोग भी जब भी जाते हैं, सुयोग मिलता है, आप तो होते ही हो साथ में, तो हम लोग करते हैं। और छोटा करके क्यों, बड़ा करके उत्सव करेंगे इस बार। बस आप आ ही रहे हो, कोई चिंता की बात बहुत सुंदर प्रभु जी। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे प्रभु जी? नहीं, आप संजय प्रभु जी जो बोलेंगे अब मेरी प्रभु जी आप योग्यता। बोलिए कुछ। बहुत अच्छा है आज गुरु महाराज जी के चरणों में प्रभु जी की पुष्पांजलि, प्रभु जी की भावनाएं। हो सकता है कि हमारी भाषा, हमारे शब्द उतने मार्जित ना हो सकता है हमारी भाषा या शब्द उस स्तर के ना हो, किंतु वास्तविकता ये है कि कृष्ण के विषय में कहा गया, धीरो वदति विष्णाय मूर्खो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। उच्चारण से या शब्दों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान और गुरु जी तो भावना से प्रसन्न होते हैं। तो हमारे प्रभु जी ने, हमारे प्राण प्रभु ने जिस प्रकार की भावनाएं बड़े सहज सरल रूप में गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण की हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी इनके प्रति निसंदेह संतुष्ट हैं और सदा इनके प्रति संतुष्ट रहेंगे। ये अभी भी बहुत दूर, चाहे शरीर से ही बहुत दूर रह रहे हैं, किंतु फिर भी इनका मन, अभी जो ये श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में कह रहे हैं, उनकी भी सब समय ये सेवा करते हैं गुरु महाराज जी की समाधि पे। और जब भी वैष्णवों की सेवा के लिए इनको सुयोग मिलता है, ये तन से, मन से, धन से सब समय प्रस्तुत रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इनके भावों को, इनके विचारों को सुनकर। जब ये मथुरा मठ में जा रहे थे तो मुझको स्मरण है, जब घर छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो हम लोग गुरु जी के साथ में, हम थे दिल्ली मठ में, तो मैं और द्विज प्रभु, हम लोग गुरु जी के साथ दिल्ली मठ में थे। फिर हम लोग किसी कार्य से जा रहे थे किसी दूसरे स्थान पर, कुछ गुरु जी के लिए कुछ खरीदारी करने के लिए। तो हमने इनको गाड़ी से एक स्थान पर छोड़ा था जहां से बस पकड़ के ये मथुरा गए थे। तो बहुत सारी इनके साथ में हमारी स्मृतियां हैं। ऋषिकेश में भी गुरु महाराज जी जब जाते थे तो एक वर्ष ये ऋषिकेश में भी आए थे और वहां पर भी गुरु महाराज जी की सेवा करते थे। तो श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी की सेवा में भी इन्होंने योगदान दिया, और हमारे गुरु भाई भारती महाराज जी की सेवा, हमारे परिव्राजक महाराज जी की सेवा में भी ये सब समय प्रस्तुत रहते हैं। उनकी औषधियां और बहुत सारी व्यवस्था सब प्रकार से प्रस्तुत रहते हैं। तो गुरु महाराज जी की यही शिक्षा है और गुरु महाराज जी के यही आदर्श हैं जिनको लेकर के जीवन में चलने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही हृदय स्पर्शी रहा आज का, बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे अजय प्रभु, क्योंकि उपसंहार में आप ही का कहना है तो आप भी दो शब्द कहिए, 2 कहिए, 4 कहिए, 10 कहिए, जैसे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो प्रभु जी की बातें सुन के मैंने गुरु जी के भाव शिष्यों के प्रति कैसे गुरु जी ने इनको घेरा, जैसे गुरु जी ने इनको, मतलब जैसे हम बास्केटबॉल खेलते हैं ना, तो वहां पे एक एक पैर को घेर लेता है कि वो हिल ना जाए, उसको रोक के रखता है। तो मैंने देखा गुरु जी ने इनको घेर के रखा एकदम, और इनसे पूछा कि लड़का क्या करेगा, तू मेरे पास आ जा। मतलब कहाँ कौन गुरु इतने शिष्य को इतनी उत्कंठा से अपने पास खींचता है, ये आपके लिए विशेष मैंने देखा प्रभु जी। नहीं, शायद किसी मैं को। एक हाँ। चीज बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। ये सत्यता है कि मैंने आज गुरु जी को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं प्रभु जी आपने? नहीं नहीं प्रभु इतने जी, सुंदर मैंने सुंदर गुरु भाव जी, प्रकट कर रहे हैं, ऐसे छोड़ना नहीं होता। ये सत्यता है प्रभु जी, मैंने गुरु जी को छोड़ दिया, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि गुरु जी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। गुरु जी किसी को कभी नहीं छोड़ते प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, देखिए आप, मैं मानता हूँ संजय प्रभु जी मुझे बोलते हैं अरे नहीं नहीं, लेकिन ये सत्यता है प्रभु जी। मैंने गुरु जी को छोड़ा क्योंकि
गुरुमुखा पद्मा वाक्य चित्त करिया क्या। मैंने गुरुजी के वाक्य को चित्त नहीं कर पाया, मैंने गुरुजी को छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ प्रभु जी कि गुरुजी ने मुझे नहीं छोड़ा, प्रभु जी नहीं छोड़ा। मैं कहीं भी देखता हूँ प्रभु जी, मैं आपको मैं एक दो बात बताना ऐसे चाहूंगा। ऐसे 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 विश्व ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, जो गटर से भी ज्यादा लोग ऐसे, फिर मैं देखता हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझको संरक्षित करके रखा है। मैं इसलिए बोला प्रभु जी कि मैंने गुरु जी को छोड़ा, लेकिन गुरु जी जैसे प्रभु जी भी बोलते हैं कि प्रभु जी आप में रुक जाओ अभी। आप में ये सामर्थ्य है कि आप गुरु जी को छोड़ दोगे? हाँ बताओ। नहीं, मैं वही तो बोला ना। मैं अर्थात आप इतने सामर्थ्यवान हो गए कि आप गुरु जी को छोड़ दोगे हैं? नहीं प्रभु जी, मुझे याद है कि जब अरे उन सब बातों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गुरु महाराज जी के साथ में सदा थे। अरे गुरु जी के चरणाश्रय के बिना हमारा जीवन क्या है? आज भी गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान कर रहे हो, सचरित्रता के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हो और गुरु वैष्णव की सेवा कर रहे हो। और क्या चाहिए? इससे अधिक और क्या होता है? गुरु जी की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास कर रहे हो। 7 समुंदर पार मैंने इनसे पिछले साल कहा कि गुरु महाराज जी का शतवार्ष की है और मैं आपको दायित्व देता हूं कि आपको गुरु महाराज जी की समाधि को की सब सेवा करनी है, सब सजानी है। तो 7 समुद्र पार से ये धन बल के साथ में, जन बल के साथ में प्रस्तुत हो गए हैं। तो ये कोई प्रश्न उठता है गुरु जी को छोड़ देने का? और अब समय इस वर्ष भी कहा तो इस वर्ष भी प्रस्तुत है आने के लिए, टिकटें वो करा रखी है। हम में कहाँ सामर्थ्य है प्रभु जी कि हम गुरु जी को छोड़ देंगे हैं? और यदि हमारी ऐसी स्थिति हो भी जाएगी, गुरु महाराज जी का इतना सामर्थ्य है, गुरु महाराज जी का सामर्थ्य की तो कोई तुलना ही नहीं है। वो कहाँ से हमको खींच करके ला सकते हैं? वो यमराज जी के पास में जाएंगे और यमराज जी से कहेंगे मेरे बच्चे को दे दो मुझको। यदि किसी को किसी कारण यमराज जी के पास जाना भी पड़ जाए, यद्यपि वैष्णवों को जाना नहीं पड़ेगा कभी, किंतु किसी कारणवश जाना भी पड़ जाए, तो गुरु जी का इतना सामर्थ्य है, वो यमराज जी के पास जाएंगे और कहेंगे हमारे बच्चे को दे दो, और यमराज जी हाथ जोड़ करके दे देंगे उनके बच्चे को। तो गुरु जी का कितना सामर्थ्य है। और हम में ये सामर्थ्य है कि हम अरे छोटा बच्चा है, थोड़ी देर के लिए इधर उधर खेलने चला जाएगा, किंतु दौड़ करके तो मैया के पास में ही आएगा। कहाँ जाएगा मैया के बिना? अगर प्रभु जी कहते हैं कि छोड़ दिया, तो मैं तो कहूंगा हमने तो पकड़ा ही नहीं कभी आज तक। तो प्रभु जी ऐसी बात नहीं है, आप विशेष हो। गुरु जी ने आपके अंदर क्या देखा पता नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो गुरुदेव ही जानते हैं। लेकिन किसी शिष्य को अपने प्रति खींचने के लिए गुरुदेव ने इतना किया कि आपको 2-3 बार बोला। गुरुदेव ज्यादा लोगों कैसे बोलते नहीं थे और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते थे। वो बोलते थे तो बड़े छुपे हुए तरीके से बोलते थे, लेकिन आपको उन्होंने सीधा सीधा बोला। उन्होंने आपके गुण देखे होंगे या पूर्व जन्म के संस्कार देखे होंगे, क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी विशेष आपके प्रति प्रीति और विशेष वात्सल्य नजर आता है, जो आपने बात कही। और आपने गुरुदेव से पहली मुलाकात हॉस्पिटल में करी, और उसके बाद गुरुदेव की उसी तरह से सेवाएं जीवन भर आपने, जब तक गुरुदेव के साथ रहे, तो उन्होंने आपने उनको मतलब हॉस्पिटल जैसी सेवाएं उनकी करी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा संजय प्रभु के साथ, और फिर पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के साथ भी इतनी सेवाएं करी। कोई साधारण बात नहीं प्रभु, इन सेवाओं को प्राप्त होना साधारण लोगों को नहीं मिलती सेवाएं। आपने खुद ही कहा कि बड़े बड़े महाराज बाहर इंतजार करते थे और मैं सेवा करता था अंदर। तो ये जो सेवाएं प्राप्त होती है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ उसका कारण होता है, कुछ ना कुछ संस्कार होते हैं सेवा प्राप्त करने के लिए, कुछ क्वालिफिकेशन होती है। इतने बड़े महात्मा कैसे सेवा दे देंगे किसी को, ऐसे ऐसे आदमी को जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं। तो आपको इतनी सेवाएं प्राप्त हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ। और आपने इतनी अंतरंग सेवाएं करी, जब अकेले आप ही होते थे गुरुदेव के साथ, कोई नहीं होता था, 2-2 घंटे की ड्यूटी लगती थी आपकी। तो ये सब ऐसे बोलना कि छोड़ दिए, बहुत मेरे को लगता है ठीक नहीं है। और अब अपने ऊपर इतना भारी भी ना पड़े आप। नहीं प्रभु जी देखिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए। आप आपका टाइम खत्म हो गया। आपको बाद में मौका मिलेगा लास्ट में इसके बाद। तो मैं तो प्रभु जी का संबंध गुरु जी से बहुत ही विशेष समझता हूँ। गुरुदेव ने कहा लड़का क्या करेगा, तू मेरे पास आ जा। कितना डायरेक्टली आपको बुलाया अपने पास, किसको बुलाते हैं ऐसे गुरुदेव। और फिर जब आप उनके पास गए तो कहते हैं अब घर जा। तो कैसी मतलब आपके साथ उन्होंने खेल किया, और आपको टेस्ट भी कर रहे हैं। मठ में जाएगा तो बहुत वजन उठाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा डराते भी हैं कि भैया यहाँ आएगा तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन आप भी पक्के थे, मठ में पहुंच गए और सेवा में लग गए। आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। नंद उत्सव में कैसे, जैसे
कृष्ण आते हैं तो सारी तैयारी होती है, वैसे गुरुजी के आने पे सब तैयारियां हलचल मची रहती थी मठ में। एकदम आपने सही डिस्क्राइब किया। सारे लोग एकदम भाग दौड़ करते थे, ये लाओ फूल माला लाओ, गुरुजी आ रहे हैं, ये करो वो करो, तो सब लगे रहते थे गुरुजी के भावों में। और फिर आपको लगा कि मठ में आने के बाद गुरुजी मेरे को ध्यान नहीं दे रहे। जैसे ये भाव आया, कैसे गुरुजी ने आपके हृदय के भाव पढ़ लिए, और पीछे थे आप, उनकी पीठ के पीछे गुरुदेव ने झटके से टर्न मार के बोला तू ठीक है। अब क्या देखो, ऐसे गुरुदेव कहाँ हूं किसको, मतलब आपके हृदय को सीधा सीधा पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, और उसके जवाब भी दे रहे हैं कि ठीक है, वस्त्र है कि नहीं, धोती मिली कि नहीं तेरे को। तो आपको उसी समय झटका लग गया, भैया मैं क्या सोच रहा था, गुरुदेव ने तुरंत जवाब दे दिया हाथ की हाथ। तो ये सब बड़े आपने हृदय स्पर्शी बातें बताई हैं। आपने कहा मैं तो सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझसे पूछा ही नहीं, और फिर सारी चीजें उसी समय हाथ की हाथ पूछ ली। फिर आपने बताया पूज्यपाद बोधायन महाराज जी किस तरह से आके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया महाराज जी को। तो भैया ये तो महाराज जी की महिमा है। बोधायन महाराज के पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी उनके चरण पादुका को प्रणाम करते थे, जो कि उनसे सीनियर थे, उनके रूम के आगे से जाते थे तो वो देखे ना ऐसे छुपके से, लेकिन उनको प्रणाम करते थे हृदय से। तो ये तो वैष्णव लोग वैष्णव को पहचानते हैं, और उनको फिर उसी अनुरूप उनका सम्मान भी करते हैं। जो लोग यथार्थ में वैष्णव, जो नहीं जानते पहचानते, फिर वो कर भी नहीं करेंगे भी कैसे ठीक से। तो फिर आपने कहा गुरुदेव की और बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई। जब उनको खाने का रिस्ट्रिक्शन था तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ी सी दाल मिल सकती है, माधव महाराज को बताना मैं तुमसे छुपा के। तो हमारे गुरुदेव किस तरह से देखो मधुर मधुर लीलाएं करते थे। तो फिर उनको देखा, कहते खुद तो मीठा खाता है, मुझे नमक वाला खाना खिला रहा है। माधव महाराज को बोला गुरुजी ने, तो ये बड़ा अच्छा लगा। फिर किस तरह से आपकी उत्कंठा गुरुदेव से मिलने की, देखो ये बहुत कम लोगों में ऐसी होती है। प्रभु जी ने जिस प्रकार घर से भागे थे उसी प्रकार पुरी से भागे, न वहां के मैनेजमेंट को बताया, न किसी को बताया, और न इनको टिकट भी मिली, रिजर्वेशन भी मिला। जनरल बोगी के डब्बे में घुस के जैसे 1.5 दिन तक सोए नहीं, और सीधे गुरु जी के पास पहुंच गए। ऐसा किसका दिल धड़कता होगा अपने गुरु जी के लिए। वो लोग धन्य हैं जो लोग इस तरह से भागते हैं गुरु सेवा के लिए। उन्होंने सोचा नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरे को वापस आने को बोलेंगे कि नहीं पड़ेंगे, डांट पड़ेगी या क्या वो लोग बोलेंगे मुझे, कुछ उन्होंने सोचा नहीं। गुरु सेवा के लिए सीधे भाग पड़े। और फिर 1.5 दिन जब पहुंचे, वहां पे रुके नहीं, वहां बोलते हैं मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। अब सोचिए 1.5 दिन से कोई व्यक्ति सोया ना हो। शायद बहुत सारे लोगों ने जनरल बोगी में ट्रेवल नहीं किया होगा यहाँ पे जो सुन रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार आप करेंगे तो, मैंने तो किया 1-2 बार पहले, बहुत पहले। अभी तो काफी सालों से नहीं किया। तो इतना आसान नहीं होता, उस पर बोगी में बहुत भीड़ होती है और बैठने की जगह नहीं होती। कई बार गैलरी में बैठना पड़ता है, कई बार कहाँ बैठना पड़ता है। और तो जो लोग घुसे हैं वो जानते हैं शायद कैसा मुश्किल होता है। तो ऐसा मुश्किल में रह के भी आपने फिर आके तुरंत सेवा के लिए तैयार हो गए। और फिर सबसे जो ज्यादा जिस बात को मुझे छुआ आज के दिन में, आपकी जब आपने बातें कही, वो पूज्यपाद भक्ति वेदांत भारती महाराज जी के बारे में जो प्रभु जी ने बताया, पूज्य संजय प्रभु जी ने बताया। आपने तो बताया नहीं, लेकिन उन्हें बताया किस प्रकार आपने अपने जीवन को दाव पे लगा के उनकी सेवा करी। ये प्रभु जी कोई साधारण बात नहीं। जब कोई भी ब्रह्मचारी सामने नहीं आया तब आप खड़े रहे, और आपको पता था कि इससे मैं भी बीमार हो सकता हूँ और शायद बड़ी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन आप खिले नहीं। और आपने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही दिल को छूने वाला। यदि मेरे पिताजी को ये रोग हो जाता तो क्या मैं इनकी सेवा नहीं करता। तो ऐसी सोच किस वैष्णव की जिसकी होगी, उसका तो गुरुजी उसके तो क्या नहीं करेंगे उसके लिए। जो वैष्णव सेवा के लिए इतना तत्पर रहेगा व्यक्ति, और कौन कौन गुरु उसके लिए क्या नहीं करेगा, आप सोच सकते हैं। तो प्रभु जी आप तो विशेष गुरु जी की कृपा के पात्र मैं समझता हूँ, और ऐसे वैष्णव की कृपा आपको मिली है। पूज्यपाद भारती महाराज जी की कृपा मिली है, आपसे इतना प्रेम किया उन लोगों ने। मैंने देखा ये बातें हमारे संजय प्रभु और ये प्राण प्रभु दोनों में विशेष बातें मुझे लगती है कि जब भी कोई वैष्णव विशेषतर बीमार होते हैं तो उनकी खूब सेवा करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे उस दिन श्रीधर महाराज जी ने ये बात कही थी जब प्रभु जी ने बड़ा अच्छा वहां पे लेक्चर दिया था रूप सनातन मठ में, रूप गोस्वामी कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने पूज्यपाद श्रीधर महाराज ने बात कही जो आप सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि संजय प्रभु इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है। आप सब संजय प्रभु कार्यक्रम पे आते हो, कितना अच्छा लगता है हम सबको सुन के, लेकिन उन्होंने श्रीधर महाराज ने बात बड़ी अच्छी बोली। कहते इसका कारण क्या है कि इतना अच्छा क्यों बोल पाते हैं, बाकी सबसे इनकी बातें हृदय को क्यों छूती हैं। क्योंकि जब भी कोई वैष्णव बीमार होता है उनकी सेवा करते हैं। ये तो वैष्णव सेवा की बहुत बहुत महिमा है, और प्रभु जी ने ये वैष्णव सेवा अपनी जान पे खेल के करी है। तो इसकी तो मैं सोचता हूँ इसकी क्या वैल्यू है, इसकी कोई तो अमूल्य है प्रभु जी सेवा।
मतलब जो अपनी चिंता ना करके वैष्णव की सेवा में तत्पर है, वो यथार्थ में सचमुच में वैष्णव है। और भारती महाराज जी कहते थे प्राण को मेरी सेवा में रख देना, ये संजय प्रभु ने बताया। तो किस तरह से मतलब महाराज जी का आपके प्रति प्रीति थी। और फिर आपने बलराम प्रभु जी के बारे में बताया, हमारे रोहिणी प्रभु जी के बारे में बताया, किस तरह से इन लोगों ने आपको हेल्प करी। और गुरु जी से आपने जो प्रश्न पूछा था कि मेरे हरिनाम की अनुभूति क्यों नहीं होती, तो गुरु जी ने आपको जवाब दिया कढ़ाई धीरे धीरे साफ होती है, और ये धीरे धीरे साफ हो ही रही है हम सबकी कढ़ाई। और हम इसको देख भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम देख नहीं पा रहे। पहले जो हमारी स्थिति थी धीरे धीरे उसमें सुधार भी आता है। चेतो दर्पण मार्जना में तो चल रहा है प्रोसेस, जितना हमने जमा किया उतना ही साफ करना भी पड़ेगा वापस। और फिर आपने कहा कि नाम स्फूर्ति जरूर होगी, क्योंकि गुरु जी ने कहा है, और अवश्य ही हम सबको ही होगी। जो गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी की जिम्मेवारी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है हमारी, क्यों नहीं। और फिर आपने गुरु जी की बहुत, जब गुरु जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे पुरी में, किस तरह से गुरुदेव हर चीज को जानते थे। किसी ने उनको बताया नहीं, सन्यासी लोग उनसे मिलने आए थे और फिर उनको वापस भेज दिया गया। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया कि उनको वापस क्यों भेजा, तब गुरुजी को किसी ने बताया नहीं। कहते उनको मिलने दिया करो मुझसे, वो मुझसे मिलने आए थे। तो ऐसे महाराज जो कि हर एक के हृदय की बात जानते हैं, हर एक जगह कहाँ क्या हो रहा है, कौन मिलने आ रहा है, कौन उनसे प्रेम कर रहा है, कौन कितना, हर चीज को ठीक से देख लेते हैं। जैसे कि हथेली में रखे आंवले को हम देखते हैं, वैसे ही वो हर भूतकाल और भविष्यकाल सबको अच्छे से देख सकते हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव। और फिर पूज्य संजय प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात बताई बंकिंग मोहाना की, कि गुरुदेव किस तरह से वहां जाके शांत हो गए पुरी में जाके, और फिर वहां पे जब उन्होंने एक लाइन कही कि यहाँ पे महाप्रभु बहते बहते इसी जगह स्थान पे आए थे, इससे पता चलता कि गुरुदेव किन भावों में बहते रहते थे, हमेशा उनमें डूबे रहते थे। मैंने इस कार्यक्रम पे किसी से ये भी सुना है कि उन्होंने गुरुदेव को प्रश्न किया कि आप इन लहरों को देख के क्या देखते हो यहाँ पे, और देख के चुपचाप रहते थे गुरुदेव, बोलते बहुत कम थे उस समय, जैसे कि संजय प्रभु भी कह रहे थे जब शांत हो गए थे। तो किसी ने उनसे प्रश्न कर दिया कि इन लहरों को में क्या देखते रहते हैं महाराज। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जिस प्रकार ये लहरें उठती हैं मेरे हृदय में, उसी प्रकार भाव उठते हैं और बैठते हैं, ऐसे लहरें मेरे हृदय में चल रही हैं, ऐसा गुरु जी ने कहा। तो ऐसा इशारा उन्होंने किया अपने भावों का, जो आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, आपने भी, संजय प्रभु ने भी, क्योंकि आप उनकी सेवा में थे उस समय जब वो स्वस्थ लीला कर रहे थे और इन भावों का आस्वादन भी कर रहे थे साथ ही साथ। तो किस प्रकार उनके मुंह में से झाग आ रहे थे, किस प्रकार आंखों से अश्रु बह रहे थे, किस प्रकार उनका कंठ गदगद हो रहा था, पुलक हो रहा था, ये सब आपने साक्षात दर्शन करें प्रभु जी, ये कोई साधारण बात नहीं। ऐसे महात्माओं के इन भावों को दर्शन कर पाना, और उनके जो महाप्रभु ने भाव आस्वादन करे थे, वैसे ही गुरुदेव ने भी ऐसे आपको दर्शन दिए हैं। मुंह में से झाग निकल रहा है और ऐसे ऐसे अलग अलग तरह की वो मतलब उनके भावों को उनके शरीर पे नजर आ रहे हैं। तो ये इनके दर्शन कर पाना ही बहुत 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 सौभाग्य की बात है। ये साधारण लोगों को बहुत दुर्लभ है। मैं तो कहूँगा बड़े बड़े सन्यासियों को और महाराजों को भी उन्होंने ये दर्शन नहीं करे जो आप लोगों ने कर लिए, जो जिनकी अंदर एंट्री नहीं थी गेट के अंदर। आप खुद ही कह रहे थे कि बड़े बड़े महाराज बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे। तो ऐसे दर्शन कर पाना ये कोई साधारण जीव के लिए संभव नहीं प्रभु जी, क्योंकि आपने करे हैं, गुरुदेव ने आपको ये अधिकार दिया, और ये सब अधिकार गुरुदेव स्वयं देते हैं। कौन मेरे दर्शन करेगा, कौन मेरे पास आएगा, कौन मेरी सेवा करेगा, उसका इट इज नॉट ओपन कि कोई भी घुस जाए कर ले। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे हर चीज कंट्रोल्ड है, तो गुरुदेव कंट्रोल करते हैं हर चीज। और जो वैष्णव वहां पे जिसकी कुछ हैसियत होगी, जिसकी कुछ सेवा होगी, जिसकी कुछ भाव होंगे, उसी की एंट्री है वहां पे, और बाकी किसी के महाप्रभु की गंभीरा में हर ऐसे थोड़ी हर कोई एंटर कर जाएगा। सिर्फ 2 3 साढ़े 3 लोगों की बात सुनने में आती है। ऐसे इसको गुरुदेव का गंभीरा भी कह सकते हैं, जहाँ पे गुरुदेव ने आखिर में सब भावों को आस्वादन किया, और फिर कुछ लोगों ने उसको दर्शन करे। उन कुछ में से आप हो, संजय प्रभु हमारे बैठे हैं, और कुछ और सिद्धांति महाराज जी और कुछ लोग हैं। तो इन भावों को दर्शन कर पाना ही बहुत बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। और इसके दर्शन मात्र से हमारे सारे जीवन की जो क्लेश है वो तुरंत खत्म हो जाएंगे, अवश्य हो गए होंगे। तो आप ऐसा ना समझे, आप गुरुदेव के अत्यंत प्रिय पात्र हैं प्रभु जी, और आपने अनेक सेवाएं करी हैं वैष्णव की, और आगे भी करते आ रहे हैं, कर भी रहे हैं। जैसा कि संजय प्रभु ने कहा, आपको एक बार फोन किया तो आप दल बल के साथ प्रस्तुत हो गए, और मुझे तो मौका मिला कि आपके साथ रहने का भी, पूरी धाम में आपके साथ रहे।
तो मैं तो आपको इतने ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन आपके जो वहाँ पे व्यवहार मैंने देखा बहुत ही मधुर और बहुत ही सरल और बड़े रिजर्व। लेकिन आपका जो संग था उससे मुझे ही बड़ा लाभ हुआ, आपके और संजय प्रभु के संग से। तो आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में, और सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। समय बहुत हो गया, पता नहीं चला मेरे पास, 9:30 बज गए हैं। तो गुरु कल हम महाराज जी 2 मिनट और ले लो प्रभु जी। हाँ जी। गुरु महाराज जी ने इनको जो शब्द कहे ना कि मठ का भार उठाना पड़ेगा, बहुत भार उठाना पड़ेगा। जी गुरु महाराज जी के प्रकट होने के पश्चात में इन्होंने मथुरा मठ में बहुत वर्षों तक सेवाएं की, बहुत वर्षों तक, और बड़ी तपस्या भी करते थे। ये साधारण नहीं है ये। कैसे बताइए कुछ थोड़ा। ये प्रातःकाल प्रभु जी ये भगवान बताओ, प्रभु जी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, गुरु जी की महिमा हो रही है या मेरी महिमा हो रही है? मैं तो ये समझ पे नहीं पा जी रहा। प्रभु जी, गुरु जी के भक्तों की महिमा उनकी महिमा है, नहीं क्योंकि नहीं, किसी गुरु वृक्ष जी का उसके फल कुछ से पता चलता है उसका फल कैसा लग रहा है। तो हमारे गुरु जी के जो हीरे हैं चारों तरफ छुपे हुए हैं, इनसे पता चलता है गुरु जी की महिमा कैसी है। कांसा भी नहीं है प्रभु जी। तो ये पंजाब प्रभु साहब समय उनको बोलने दें आप। तो ये प्रातः काल अपना परिक्रमा करने जाते हैं मथुरा से, पैदल पैदल बाहर जाएंगे, ऑटो पकड़ के परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, फिर पूरा लौट के आएंगे, रसोई बनाएंगे और उसके बाद मठ की सारी सेवाएं करेंगे। ऐसा इन्होंने वर्षों तक किया। जगन्नाथपुरी में भी इन्होंने 2-2.5 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में सेवा की। तो गुरु महाराज जी ने इनको जो बातें कही, जो दायित्व दिया, इसको उन्होंने सबका हमारा अपना अपना सामर्थ्य है, इन्होंने उसको दायित्व को किया भी। गुरु महाराज जी की समाधि जिस समय बन रही थी, मैं बीच बीच में कई बार गया, और एक बार हमारे गुरु भ्राता जो ज्येष्ठ गुरु भाई जिन पूज्यपात भारती महाराज जी की बात कर रहे हैं, उनको कुछ लकवा जैसा हुआ था, पैरालिसिस फेस पर, 2016 के दिसंबर में। तब भी मैं गया तो मैंने देखा कि ये इतनी सर्दी के समय में भी गुरु महाराज जी के लिए सब समय रसोई बनाना तीनों समय, और गुरु महाराज जी की कंस्ट्रक्शन, समाधि की कंस्ट्रक्शन की सेवा को देखना, और उसके बाद भारती महाराज जी की भी सेवा करना, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से लाना, उनकी व्यक्तिगत सेवा करना। तो इतना कुछ आपको ये पारमार्थिक जीवन में इतना धन मिला है, तो आप यदि ऐसे ही अपने आप को निर्धन कह दो, तो जैसे महाप्रभु कहते थे ना, वो खोला बेचा श्रीधर पंडित जी से, कि तुम्हारे धन को मैं एक दिन प्रकाशित करूंगा। तो ये आपका धन आज प्रकाशित हो रहा है भक्तों के सामने। तो ये बड़े सरल हृदय के भक्त हैं, गुरु महाराज जी के प्रति इनकी बड़ी प्रीति है, और वैष्णव सेवा ये जिस प्रकार से करते रहे हैं और कर रहे हैं, इनकी उस भावना को देख करके इनके प्रति स्वाभाविक रूप में प्रीति, आदर और सम्मान की भावना, प्रेम की भावना स्वाभाविक रूप में उमड़ पड़ती है। स्वाभाविक रूप में इन्होंने जैसे हमारे भारती महाराज जी की, हमारे गुरु भाई, और यहाँ शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की भी निजी सेवा में ये सब अधिकार जो मिले हैं, ये परिचायक है निसंदेह कि ये गुरु वैष्णव की प्रीति के, उनकी कृपा के, उनकी सेवा के पात्र हैं, इन्होंने की है। और वैष्णव लोग अपनी दीनता के कारण, अपनी भावना के कारण इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं, किंतु निसंदेह ये गुरु महाराज जी के प्रति इनकी बहुत निष्ठा, बहुत प्रीति, बहुत भावना है। पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के प्रति इनकी निष्ठा, प्रीति, अभी तक भी उनकी समाधि के लिए बहुत कुछ सेवाएं करते रहते हैं। तो इसलिए निसंदेह आप गुरु महाराज जी की कृपा के, प्रीति के, सेवा के पात्र हैं। और आगामी जन्म में भी, अब तो हम अप्रकट काल में जितनी सेवा कर सकते कर रहे हैं गुरु जी की, है ना, आगामी जन्म में भी गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमको अपने चरणों में बस एक धूली कणा बनाकर गुरु महाराज जी रख लें और उनकी सेवा करते रहें, जिस किसी प्रकार से भी इस योग्य हो जाएं कि निष्कपट सेवा कर सकें, और वो हमारी सेवा से संतुष्ट हो जाएं, बस किसी प्रकार से। यही गुरु जी के चरणों में हमारी प्रार्थना है। और हमारे प्राण प्रभु के प्रति हमारी प्रीति, हमारा आदर, हमारा सम्मान सदा सर्वदा है और सदा सर्वदा बना रहेगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्राण प्रभु हाँ प्रभु जी। चलिए विदा लेते हैं अब आपसे। दंडवत प्रणाम प्राण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। गुरु जी बोलते थे ना, वैष्णव के मुख से सुना था कितनी बार की। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। जय हो प्राण प्रभु की जय हो। गौर ठीक है। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हमारे धनंजय प्रभु हमारे साथ होंगे, अब उनकी पत्नी और धनंजय प्रभु दोनों ही होंगे।
आप सब लोग अवश्य आएगा शाम को 7:30 बजे। फिर से एक बार श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीपाद प्राण प्रभु की जय, श्रीपाद संजय प्रभु की जय, गौर जय प्रेमानंदे। प्रभु की जय जय। प्रभु की जय हो। और जय। जो भक्त लोग सुन रहे हैं वो स्मरण रखें कि जो आपको एक क्या दिया गया था, एक टास्क दिया गया था हाँ उसको अच्छे से पढ़ लें, उसको अच्छे से सुन लें। हम बड़ी शीघ्र मिलने वाले हैं और गुरु महाराज जी के बड़े विशेष विशेष विचारों के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग उस कथा को गुरु महाराज जी की विशेष रूप से श्रवण करें और विशेष रूप से अनुशीलन करें और फिर साथ में प्रस्तुत हो जाएं और गुरु महाराज जी की हम सब मिलकर के स्मृति करेंगे, स्मरण करेंगे गुरु जी को और उनके विचारों को। अभी 2-3 दिन में ये कार्यक्रम होने वाला है, तो ज्यादा समय नहीं है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जस्ट वो लोग सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं 2-3 का समय है अभी। ठीक है, सभी को धन्यवाद।